बढ़िया है पल्लव सेन। आप बताइए। हाँ सर, बढ़िया सर। बढ़िया है। चलो अच्छी बात है। हाँ सर। वेट करो वेट करो वेट करो। ठीक है सर। और आज आपको सर, कितना एक प्रॉब्लम पूछ सकता हूँ क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एसकेबी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सब लोगों का। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आप सब? ठीक है। आ बढ़िया रही है है, आ रही हाँ सब। है। सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया हैं। और आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जरा देखता हूँ माशाल्लाह। कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। और शुरू क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, ये कोई केस स्टडी डिस्कशंस का क्लास नहीं है। सो काइंडली इसमें केस स्टडी डिस्कशंस ना करें, ठीक है? नहीं तो क्या है कि वो क्लास देखते ही पहले केस स्टडी डिस्कशन करने बैठ जाओगे, ठीक है? हाँ जी। ज़रा देखता हूँ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं अभी तक। अमन जैन जुड़े हैं, अब्दाल शेख हैं, अब्दुल सादिक हैं, अभय जोशी हैं। कैसे हो अभय जोशी? अभिषेक कुमार एडमिन, अमित कुमार। बढ़िया हूँ सर। बढ़िया हो आप? कैसा आपका बिजनेस है? आप चल रहा है सर। अरे आमचे गोवा की खबर तुम्हारा? ते कोंकणी नो तुम्ही कोंकणी उलोवपा जाय। हाँ, अच्छी बात है अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, मैं जरा देखता हूँ कौन कौन लोग हैं। अमित कुमार हैं, अनस ब्रदर हैं, अनिस सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंकित ब्रदर हैं। हेलो अंकित ब्रदर, बड़े शायर बन गए हो आजकल। हमारे लिए थोड़ा दो चार शायरी भी लिख कर दो, काश हम भी रिप्रेजेंट कर दें कभी कभी। तुम तो बड़े आशिकी शायर लिखते हो, क्या बात है? एक दो गर्लफ्रेंड है या दो तीन मिली या सब चले गए, पता ही नहीं तुम्हारे बारे में। अर्जुन शर्मा, अरविंद शर्मा, अशोक किरार, अजीज ब्रदर, कलर 04, चिन्मय दादा। कैसे हो दादा चिन्मय? दीपक शर्मा, गौतम चौहान, गुलाम अली। बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, लेकिन वही गले की प्रॉब्लम से अभी भी गुजर रहा हूँ, लेकिन ठीक हूँ। गौरी पंडा, गुड़ियार, इदरीस हसन, इस्माइल शेख, जगदीश बंतूर, जितेंद्र गुप्ता, जेपी करमबीर। राजा जी हाउ आर यू? ठीक हूँ सर जी, आप कैसे हैं? ओ तुम्हारा नाम कल से बदलेंगे, जुबेल नोटियाल डाल देंगे। हाँ? अच्छी बात। ठीक है सर, देख लो जैसा ठीक लगे। कौशल करना सर, नमस्ते सर। कौशल करना जी, कैसे हैं सर आप? ललित शर्मा हैं, लोकेश बैरागी हैं, मनोरंजन हैं, मंसूर हैं, मस्त रावत हैं, मयूर हिंज हैं, एमडी तवरेज हैं, मैनिया हैं, मुगल सब्बीर हैं, मोहन शाह हैं, मोनू गुप्ता जी हैं, मोहम्मद उस्मान हैं, मुकेश कर्की हैं, नरेश रावल जी हैं, नसीर हैं, नासिर खान हैं, ओम प्रधान दाई हैं, पल्लव सेन हैं, पंकज श्रीवास्तव हैं, प्रेम चौहान, आर के, रफीक, राहुल, राजेश गाजीपरा हैं, राकेश ठाकुर हैं, रणबीर कुमार हैं, ऋषि कुमार हैं, रियाजुद्दीन मलिक जुड़ गए हैं, रियाज पठान, सदाशिव डास्के, सागर के, सलमान महमूद, समीर ब्रदर हैं, संजय मंडल हैं, संजीत सामंत, शैलेंद्र विश्वकर्मा, और फिर शंकर महाराणा, सोलंकी मनीष, सोमेंद्र सिंह, श्रीनिवास राव, श्रीनिवास रेड्डी। इसके साथ हैं सुब्रांशु अगरतला, सुनील कुमार, शनि पटियाला, सुप्रिया पीडीएस आईटी सर्विस, सुरेंद्र सिंह, सूर्या, तबरेज, तुषार, वैनसन कंप्यूटर, विघ्नेश, विजय, विनायक जी हैं, विशाल जुड़ गए हैं, केशव हैं। सो ऑल आर वेलकम्स। ऑलमोस्ट 100 के आसपास में मेंबर जुड़े हुए हैं। सर मैं भी अभी अभी आया सर। आप अभी आए क्या? पहाड़ उठा के लाए क्या पवन पुत्र हनुमान? कैसे हो पवन? अच्छा है सर, अच्छा है सर। अच्छे हैं। आप कैसे सर? मैं ठीक कल हूँ। से आप बहुत बेहतर लग रहे हैं सर, कल से।
हाँ वो थोड़ा मुझे समझ में आ गया था कि जब तक मैं क्लास ना करूं तब तक मेरी हेल्थ हाँ में सर। सुधार ना होने वाली है, क्योंकि मैं 20 दिन से ओके। जो इंतज़ार कर रहा हूँ साइलेंट बैठ के कि कब गले सुधार होगा, ये सुनने के लिए नाराज़ है। तो मैंने सोचा कि चलो एक और ट्राई करके देखते हैं, उल्टे का उल्टा हमारे गुरुजी बोलते हैं सीधा होता है बोल के, तो मैंने बोला ठीक है करके देखते हैं। तो कल से थोड़ा अच्छा लग रहा है, गला मतलब थोड़ा सा बेहतर है। आवाज में भी ऐसे ही लग रहा है सर, कल से बहुत बेहतर लग रहा है। हाँ कल से थोड़ा अच्छा है, पर इतना अच्छा नहीं है जिससे कि मेरी बहुत एनर्जी आ जाए। एनीवे सो हाँ सर। पवन, आज ये जो क्लास कनेक्टिंग क्लास जुड़े हैं सब लोग, ये एक्चुअली जी सर। सभी मेंबर्स के लिए है, सिर्फ इसके भी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसके भी ऑनलाइन क्लास के ओके स्टूडेंट्स सर। के लिए भी है, जो टी वर्जन परचेज किए थे उनके लिए भी है, जो फास्ट ट्रैक भी परचेज किए हैं उनके लिए है। खास करके ये जी सर। क्लासेस जो मैं कनेक्ट किया हूँ, दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो टी वर्जन के मेंबर हैं, जो ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो फास्ट ट्रैक के मेंबर हैं, ये लोग जो वीडियो परचेज किए हैं, क्या इनका स्टेटस है, इनको क्या परेशानी हो रही है, किसको पासवर्ड मिला है या नहीं मिला है, किसके लिए क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या हमें कोई टेक्निकल उसमें सुधार लाना चाहिए बोलकर, इसकी जानकारी लेने के लिए मैं आज इन सब के साथ में कनेक्ट किया हूँ। दरअसल वो जी टेक्स्ट सर। में लिखना, ये करना वो करना, ये बड़ा मेरे लिए दिक्कत होता है। तो मैंने सोचा एक हाँ 30-40 सर। मिनट्स का सेशंस करते हैं और फिर सबकी राय रख लेते हैं, और अगर कोई सुधार चाहिए तो फिर उसमें अपडेट करेंगे। और जी सर, उसके वो साथ भी साथ बहुत बेहतर है सर। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बच्चे लोग अपनी हक की पैसा दिए हैं, मतलब अपनी कमा के पैसा दिए हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर तो कोई बच्चे नहीं है जो अपने घर से पैसा ला कर देंगे। दरअसल ये सारे बच्चे जो हैं ये सब अपनी मेहनत करते हैं, कहीं कोई जॉब हाँ करता सर। है, कोई कोई अपना शॉप रखे हैं। तो ऑलमोस्टली ये जी। इनका खुद की कमाई का पैसा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इनका पैसा किसी भी तरह से बर्बाद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इनका पैसा किसी भी तरह से 10% भी इनके पैसे का सेविंग मतलब आबाद हो जाए, उनको नॉलेज मिल जाए, कम से कम 10% का नॉलेज मिल जाए, ताकि उनको इस पैसे की अहमियत से कुछ सीखने को मिल जाए और आगे बढ़े। ठीक है ना? सो जरूर इसी जरूर। उम्मीद के साथ मैं आज जुड़ा हूँ, और इंशाल्लाह हाँ कल सर। भी जुड़ूंगा। कल भी एक मुद्दा है, कल भी इंशाल्लाह जुड़ूंगा अगर कल फुर्सत मिला तो। एनीवे जी सो सर। पवन, हाँ सर। आज जो हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा हाँ सर। कि केस स्टडी को ओपन करके ना बैठ जाएं। ठीक है? ये आप लोगों के लिए केस स्टडी का डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं है। और क्या है कि बड़े दिनों बाद देखने के बाद बच्चों के दिल में एक ख्वाहिश हो जाती है कि सर आए हैं कुछ तो पूछ लेंगे, है ना, बहती गंगा में हाँ हाथ धो सर। लेंगे। तो ये चलिए ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोने का सिलसिला चलता रहता है। इंशाल्लाह वो सिलसिला हाँ फिर सर। हम शुरू करेंगे जब मैं थोड़ा सा हेल्दी हो जाऊंगा, इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे। हाँ सर। लेकिन आज जो है ये मुद्दा जो है ना, खास करके फास्ट ट्रैक मेंबर के लिए है और टी वर्सन के मेंबर के लिए है। दरअसल मैं तो जी कभी सर। कभी कनेक्ट करता रहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, तो बच्चों की जो हमारे जो हाँ स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लास के ग्रुप के मेंबर हैं उनसे तो मैं पता कर लेता हूँ कि किसको क्या दिक्कत है क्या नहीं है, लेकिन इनके साथ मैं हाँ रूबरू सर। हो नहीं पाता हूँ। दरअसल इनके साथ मैंने कमिटमेंट किया था कि 20-25 दिन पहले मैं एक क्लास कनेक्ट करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओके। तब से मेरी हेल्थ में सुधार नहीं होने के कारण मैं दूर रह गया था, और टेक्स्ट में जी सर। ज़्यादातर मैं आया, किसी का फ़ोन कॉल भी नहीं उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास में पासवर्ड मैंने पहुंचाया थोड़ा बहुत मेहनत करके। और दरअसल कभी कभी कुछ बड़ा काम के बाद इंसान को झटका लगता है, तो उसका असर है। एनीवे हर हाँ मेहनत सर। के बाद आगे निकलते हैं, और हार के जीतने वाले को सिकंदर ही कहते हैं, तो हम भी उसी सिलसिले में आगे चलेंगे। सो जी सर। मैं आज जो भी फास्ट ट्रैक के मेंबर्स जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे मेंबर्स हैं जिनको वीडियो लेने के बाद कोई दिक्कत का सामना हो रहा है, या किसी को पासवर्ड अभी तक मिला नहीं है। दरअसल 90% बच्चों को पता है कैसे पासवर्ड लेना है, और कैसे पासवर्ड को रन करना है, और कैसे उसको यूजेस करना है। बाकी कुछ 10% बच्चे, 10-15 बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी ये फॉर्मेट के बारे में पता नहीं है। वो बार बार मेरे से मैसेज करते हैं, बार बार चैट करते हैं, बार बार पूछते हैं। ठीक है, उनको रिस्पॉन्स करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने सोचा लाइव लोन का आऊँ। खैर, इससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ पवन पुत्र हनुमान। आज मैं हमेशा से भी टी वर्जन की वीडियो में ही बोला जी हूँ, सर। फास्ट ट्रैक की वीडियो में बोला हूँ, और आज भी बोल रहा हूँ कि मैं जब भी हाँ क्लास सर। कनेक्ट करता हूँ और मैं आपका समय जब भी लेता हूँ, ये मैं नहीं,
जब 2015 से ये हमारे रफ़ी साहब ने मेरे को सिखाया था। जी सर। उन्होंने मेरे को एक बार चैटिंग में, जब हम चैटिंग की क्लास कराते थे, मतलब जब हाँ सर। फ्राइडे वाली क्लास होती थी, तब वो मेरे को बोलते थे कि जब भी तुम क्लास करते हो तो वो लोग तुम्हारे को अटेंशन देते हैं, तो उनको धन्यवाद देना तुम्हारा काम है। तो वो बोले थे कि अगर धन्यवाद देना तुम्हारा काम है तो उसको एक बेहतर तरीके से देना सीखो। टेक्स्ट में खाली लिख देने से थैंक यू बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको सोच हाँ के सर। मैंने सोचा कि जब भी मैं क्लास कराऊंगा और हाँ बच्चे सर। अगर मेरे लिए टाइम दे रहे हैं, यदि मेरे लिए टाइम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उनके लिए कुछ एक छोटा सा नॉलेज उनके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि देखिए, हमारे दुनिया में जो जी। गिफ्ट हो सकता है वो दरअसल लैपटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग की कंसेप्ट के ऊपर कोई एक नॉलेज हो, या कोई एक ऐसा पीडीएफ हो, बायोस हो, या कुछ ऐसा वीडियो हो जो हमारे ओर हाँ से सर। गिफ्ट बन सकता है। बाकी तो हमारे दरमियान में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपके लिए लिफाफे में भेजूँ गिफ्ट, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मैंने आज लिखा था यू हैव ए गिफ्ट। तो आज भी हाँ सर। जब भी बातचीत का सिलसिला ख़त्म होगा, इसके बाद मैं हाँ आपके सर। सामने दो चॉइस रखूँगा जो आपको एज ए गिफ्ट तरीके से मिलेगा। एक चॉइस ये रहेगा कि जो बंदे चाहते हैं कि हमें ऑनबोर्ड रैम डिजाबल सीखना है लिनोवो एसर का, हाँ सर। या फिर आइदर और दो से एक ऑप्शन को चॉइस करना है। किसी को लिनोवो या एसर का सीखने का मैं सिखा सकता हूँ ऑनबोर्ड रैम डिजाबल, और दूसरा हाँ सर। एचपी की जो लेटेस्ट बायस आई है, जिसको मैं न्यू एरा बायस में भी बताया नहीं था, क्योंकि ये मेरे को न्यू एरा बायस की कोर्स कंप्लीट के बाद इसका नॉलेज मेरे पास पहुंचा। क्योंकि दरअसल देखिए, नॉलेज जी कब सर। आता है पवन? नॉलेज विल कम व्हेन, जब आपको कोई चीज़ फेस करते हैं तब आप फिर सर्च करते हैं हाँ और सर। नॉलेज को क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जी सर। आपके पास सभी नॉलेज हैं। बहुत सारे सोशल हाँ सर। मीडिया में मैं देखता बिल्कुल हूँ कि सर। आप हमारे साथ जुड़िए, फिर कहीं पर जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आ जाइए हमारे से सीखिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि दरअसल एक टीचर्स, उसकी भी लिमिटेशंस होती है। एक टीचर्स की भी हाँ लिमिटेशंस सर। होती है, एक स्टूडेंट्स की भी लिमिटेशंस होती है, हर इंसान की लिमिटेशंस होती सर। है। वो हाँ तभी सर। नॉलेज एक्वायर करता है या कलेक्ट करता है जब उसके सामने चैलेंज प्रेजेंट होता है, और तब तक वो जीरो रहता है। बिल्कुल। जब चैलेंज को जो एक्सेप्ट बिल्कुल सर। करता है और उसके आगे निकल जाता है, वो दो ही कहलाता है, या तो वो एक्सपर्ट कहलाता है या तो फिर गुरु कहलाता है। बाकी जो वहाँ रुक जाते हैं, मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते ही नहीं है ना, क्योंकि वो मेहनत करते नहीं है। तो न्यू एरा में मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। ये है ओके इन दोनों में से आप जो एक भी चॉइस कर सकते हैं। आइदर ऑनबोर्ड रैम डिजाबल सीखना है, या फिर लेटेस्ट एचपी की बायोस कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो सीखना है। दो से एक मैं सिखा सकता हूँ एज ए फ्री गिफ्ट आप ओके लोगों सर। के लिए ये सिखा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, बातचीत का सिलसिला खत्म होने के बाद, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सो मैं अगर कोई न्यू मेंबर्स में बात करना है चाहता हाँ, है तो मैं कनेक्ट करता हूँ। हाँ जो सर। भी फास्ट ट्रैक के मेंबर हैं और मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, यदि आपको फास्ट ट्रैक से किसी भी तरीके का दिक्कत का सामना करना है, यू कैन कम फॉरवर्ड एंड टॉक विथ मी। अजय सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं, आप बताइए। बस सर फाइन, और अच्छे। काम कैसा है आपका? सर काम मतलब ओवर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए अच्छी बात है। मतलब डेस्कटॉप ऑल इन वन बोर्ड दिन में 5-4 आते रहते हैं रोज। फिर सर एक मस्त सा सीट बनाइए आपके लिए, और दो मस्त आपके मतलब करण अर्जुन कैसे अरेंज कीजिए और उन्हें बिठाइए, उनको ट्रेन कीजिए हाँ और सर, उन्हीं उसी लग जाइए। उसी में नहीं, चलिए अच्छी बस बात है। आपकी दुआ नहीं है। नहीं जो सर, चीज ये मैंने एज अ पैशन शुरू किया है वो बहुत क्लिक कर गया। सर ये आपकी मेहनत है, और मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस उम्र में, मतलब इतने उम्र में, आप कश्मीर से उड़ीसा, बेंगलोर, न जाने कहाँ कहाँ आप जाकर मेहनत करके आप इस मकाम पे पहुँचे हैं।
ये तो दिल से शुक्रिया अदा कह रहा हूँ। और मैं नए बच्चे जो हैं उनको एक आपसे सबक लेने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीखें पैसेंस के साथ, उम्र के साथ। वो इतनी मेहनत करके आज एक लेवल पे पहुंच रहे हैं, पर मुझे अफसोस इस बात का रहता है, कुछ बच्चे रहते हैं जो थोड़ी सी नैया को पार नहीं किए हैं और उनका उनका जो मजदार रहता है वो क्या होता है, वो डगमगा जाता है। तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि कम से कम आपसे ये चीज़ तो सीखें कि कम से कम पैसेंस के साथ। आप कब से लगे हैं सर? मेरे ख्याल से आप 2-2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं और आज आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम आ रहे हैं, डेस्कटॉप भी आ रहे हैं, लिनोवो ऑल इन वन भी आ रहे हैं, लैपटॉप भी आ रहे हैं, मैक भी आ रहे हैं। तो ये आपका मेहनत है, इसमें हमारी थोड़ी बहुत मतलब सहयोग रहा है, लेकिन पूरे का पूरा नहीं क्रेडिट सर, आपकी मेहनत है। नहीं नहीं, आपका तो बहुत हैंड रहा। नहीं नहीं मैं नहीं ओपनली बोलता हूँ, कोई भी फोरम होता है वहां मैं बोलता हूँ, चाहे दिल्ली हो कहीं पे भी मैं हूँ बैठता हूँ, तो नहीं जितने भी सर, वो लोग हैं मेरा मैं उनको हमेशा सीधे से बोलता हूँ ऐसा मानना कि है मतलब कि मेरा थोड़ा सा हैंड रहा है। मैं मानता हूं कि मेरा थोड़ा सा हैंड रहा है आपको थोड़ा सा टिप्स देने के लिए, लेकिन बाकी जो भी रिजल्ट है ये आपकी मेहनत है। इसमें मैं क्रेडिट लेकर कोई फायदा नहीं होगा सर। बरंग अगर मैं आपको क्रेडिट देता हूं तो बाकी बच्चे सीख पाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपकी क्रेडिट ले लूंगा तो बाकी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, फिर वो मेरे पे डिपेंड कर बैठेंगे। ठीक है ना, वो फिर मेरे पे उम्मीद कर बैठेंगे कि ये सिखाएंगे और भी सिखाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ क्रेडिट इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि मैं एग्जाम्पल बनना चाहता हूं, दूसरों को बताना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा मेहनत किया हूं, थोड़ा सा टिप्स दिया हूं, बाकी ये आपकी ही मेहनत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी सब लोग भी इसी तरीके का मेहनत करेंगे और एक दिन मेरे को सुनने को मिलेगा कि कम से कम पर मंथ में 200-250 बोर्ड की रिपेयरिंग हो रही है। तो ये एक अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त साउंड है। सुनने के बाद मतलब लगता है कि हाँ चलो कुछ अच्छा काम मैंने किया, मतलब मैंने एक कोई नहीं अच्छा सर। काम और किया। मैं ज्यादा टाइम टाइम अब दे भी नहीं पा रहा हूँ, आ रहे हैं बहुत, लेकिन मैंने अभी कम कर दिया है क्योंकि जितना मतलब मेरा ये है मतलब पेस है उसके हिसाब से ही मैं अब लेने लगा हूँ, नहीं तो मतलब दिक्कत हो जाएगी मतलब ज्यादा लेने से, नहीं ठीक फिर है, वो ठीक है। क्वालिटी रिपेयर नहीं रहता। दिन में 3 बोर्ड हो गए तो काफी है। अच्छी बात है। लेकिन आप कोशिश This is कीजिए। good evening. वेरी गुड इवनिंग दामोदर जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. You are the best trainer. जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजाद साहब, Okay. Bye. मैं आपसे एक हाँ रिक्वेस्ट सर। करूंगा कि आप अपनी अपनी जो इस मेहनत को एक और लेवल को लेकर जा सकते हैं, एक और लेवल को। मतलब ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और उम्र में आपका तजुर्बा भी ज़्यादा है, आपका ज़िंदगी का तजुर्बा भी ज़्यादा है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। हालांकि ठीक है, टेक्निकली बात अलग होती है, लेकिन थोड़ा सा आशीष good evening, sir. आशीष चौहान Hello. आशीष चौहान, थोड़ा साउंड म्यूट कर लो। अरे Good आशीष, evening, सर। नमस्ते नमस्ते आशीष चौहान, थोड़ा साउंड म्यूट कर लो। तुम्हारे साउंड में बहुत ही डिस्टरबेंस है। सर एक्चुअली सर, मेट्रो वो- में था। ठीक है, म्यूट कर सर लो, म्यूट कर लो। मैं बात खत्म करता हूँ, अगर आपकी कोई बात है तो मैं फिर आपसे बात करूंगा, ठीक है? ओके सर। सो जी सर, मैं एक सवाल पूछ रहा था सर आपसे। कैसा 2 मिनट एक से बात कर लेता हूँ, फिर आपसे आपकी भी सर पूछेंगे, ठीक है? सर उधर से म्यूट करिए सर, मेरा मोबाइल हैंग हो गया सर, प्लीज। चलो ठीक है, आपको हम म्यूट कर लिए। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था, आपकी मेहनत हाँ को सर। एक और स्टेप दे दीजिए, शायद दुनिया का भला हो जाएगा। अभी तो आपका भला हो रहा है, शायद दुनिया का भला हो जाएगा। एक और स्टेप आप दे दीजिए, आप कुछ बच्चों को एम्प्लॉय बनाइए, 2-3 बच्चों को, ज़्यादा नहीं, 2-3 बच्चों को एम्प्लॉय बनाइए। इंशाल्लाह आपका और भी काम बढ़ेगा, और भी नाम बढ़ेगा और आप भी और भी कमाएंगे और दूसरे का रिस्क का जरिया भी बनेंगे इंशाल्लाह। सो हाँ सर, 8 तो पहले से ही है। चलिए, अच्छी बात है कि अगर 8 लोग एब्सेंट में पहले से ही है। चलिए, अच्छी बात है। सो नहीं, और करेंगे इंशाल्लाह बहुत हम। बहुत शुक्रिया आजाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कभी भी बात करता हूँ तो दिली अंदर से खुश हो जाता हूँ।
और बहुत कुछ सीखा हूँ मैं आपसे भी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। और फिर अगर इंशाल्लाह कभी अगर कोई मंच मुझे मिलेगा तो मैं फिर इंशाल्लाह बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सीखा हूँ आपसे। सो एनीवे, चलता हूँ सर, आजाद सर, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, बाकी मेंबर्स हैं, कोई उनसे बात करना चाहता हूँ। केशव, सर नमस्ते। केशव, हाँ केशव बोलो। जी सर, वो आपके सेमिनार में आए थे तो आपने एक डमी कोर वोल्टेज का कुछ बताया था सर, उसके बारे में थोड़ा मैं जानने का इच्छुक हूँ सर। देखिए, ये जो मैं आज कनेक्ट किया हूँ, दरअसल ये कोई किसी एक टॉपिक्स के ऊपर नहीं है या केस स्टडी के लिए नहीं है, माफ़ कीजिए मुझे। जो लोग एसकेवी की फास्ट ट्रैक मेंबर हैं या टी मेंबर हैं, जो वीडियो परचेस किए हैं, उनको अगर कोई जी दिक्कत जी। है तो उनकी क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं कनेक्ट किया हूँ। और एंड ऑफ थिंग्स में मैं एक चीज़ बताऊंगा, या तो ऑनबोर्ड रैम कैसे डिजेबल किया जाता है, या तो फिर एचपी के लेटेस्ट बायस को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यदि आप उसको जानने का इच्छा रखते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आप फास्ट ट्रैक मेंबर हैं, मुझे नहीं लगता कि सर आप फास्ट ट्रैक मेंबर तो शायद नहीं हैं, पता नहीं, ऐसे तो मैं नहीं नहीं जान सर, पाऊंगा नहीं क्योंकि हूँ सर। व्हाट्सअप में मैं उसका लेवल बना के रखा हूँ, तो ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा। अगर आप इच्छुक हैं जानने के लिए तो आप बने रहिए। और जो सवाल आप कर रहे हैं, जो आप सेमिनार में आए थे, और जो डमी कोर वोल्टेज बनाने के लिए, इंशाल्लाह आपकी बातों को इनपुट लेते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे और इसके ऊपर जिक्र करेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह, ठीक है। सो हेलो हाँ हेलो, जगदीश बंतु, सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे है एक सर? मिनट जगदीश, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जगदीश, बोलो जगदीश, क्या सर बोलना चाहते हो? कैसे है सर? बढ़िया हूँ, आपकी दुआ है, बताइए। और हमारा थोड़ी है सर, भगवान की दुआ है। दुआएं कर्ज अभी भी ठीक किसी है का सर हो आपका सकता है। कहते हाँ, बोलो। सर एक फास्ट ट्रैक और इसका टी वर्जन के वीडियो तो प्ले हो रहे हैं सर, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके। और एक केस स्टडी था सर मेरा एक। जगदीश माफ करो, आज केस स्टडी के लिए मैं तैयार बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मैं अगर समय मिलेगा तो मैं आपकी बात को रिस्पॉन्ड करूंगा इंशाल्लाह, अगर टाइम मिलेगा और मुझे हेल्थ फील लगेगा अच्छा तो मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। क्योंकि मैं इंटरनल थोड़ा सा वीक हूँ और गले में दर्द से मैं अभी जूझ रहा हूँ, और ये नहीं नहीं सर, मैं समझता हूँ क्योंकि आप भी हाँ, तकलीफ से ले रहे हैं, जितना मैं विक्स तबीयत के ठीक कॉफ नहीं है की गोली फिर भी लेकर क्लास अभी ले रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। एनीवे, ठीक है सर। आपकी इनपुट के हेलो लिए धन्यवाद। अच्छा सर, बोलिए सर, हेलो बोलिए सर, सर। मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है, जो एसकेबी का टी वर्जन का वीडियो है या बायस एडिटिंग का वीडियो है, जी उसको एक बार नहीं, एक एक वीडियो को तीन तीन चार चार बार देखिए। जब ये 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, चारों बार ये कुछ नया सीखेंगे एक ही वीडियो में। ओ तरीका चलो ये मतलब भी ये जो आपसे मिस मैंने करते सीखा, हैं ना, चलिए अच्छी ये बात जो है। मिस करते हैं कभी भी मिस, मतलब एक 3 बार देखेंगे, भूलेंगे नहीं। नहीं तो ऐसा वो मतलब आपने क्या किया, वीडियो शूटिंग की तरह वो फिल्म देखी, हाँ हाँ भूल हाँ, गए। 3 बार देखने से आपका क्या बोले थे, दूसरी बार क्या बोले थे, तीसरी बार क्या बोले थे, तो वो बिल्कुल इनको याद रहेगा। ऊपर ऊपर से एक बार होने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने से 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, इनका मतलब माइंड शार्प हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, ये भी ये मेरी ये सब लोग सुन पर्सनल रहे हैं एक्सपीरियंस और है मैं ये। उम्मीद करूंगा कि सब लोग इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। सो हाँ फास्ट ट्रैक सर, मेंबर्स, बिल्कुल सही कहा आपने। श्रीनिवास रेड्डी बोल रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल सही कहा आजाद सर ने। जजाकल्लाह हर खैर। बार मैं सुनता हूँ तो एक नया चीज सीखने के लिए मिलता है मेरे को। चलिए अच्छी बात है। सीखने के लिए ही वो बना है, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने बनाया हूँ, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं था मेरा, पर मैं एक मैसेज सिर्फ देना चाहता था इंडिया में कि आप वरीड मत होइए, लैपटॉप रिपेयर करना बोर्ड आसान काम है, बी कूल होकर सोचिए और आपके सामने रास्ता खुलता जाएगा। जब तक आप कंजस्टेड होकर सोचते रहेंगे फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका दिमाग हमेशा इंस्ट्रूमेंट की तरफ भागेगा, इधर उधर इधर, किससे करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, क्या क्या करूँ बोल के बहुत टेंशन में आओगे। इसीलिए मैं वो एसकेबी के टी वर्जन्स बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि सिंप्लिसिटी समझा सकूं कि इजी मेथड में भी आसान तरीके से आप सोच में परिवर्तन करके बोर्ड रिपेयर कर सकते हो। हालांकि सीख आप कभी भी सीख सकते हो, कहीं से भी सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
सो फास्ट ट्रैक मेंबर्स कोई हैं जिनको कोई वीडियो में दिक्कत हो रही है, और कोई ऐसे मेंबर हैं जिनको पासवर्ड मिला ही नहीं है, या कोई ऐसे मेंबर हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि वीडियो रन कैसे करें, प्ले कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें, कोई ऐसे हैं मेंबर्स? हाँ सर। बोलो अर्जुन शर्मा, बोलो आपका क्या दिक्कत है? हाँ सर, मेरा पासवर्ड एक्सपायर बता रहा है सर, लगता है टाइम वेट चेंज नहीं करता है। देखिए पासवर्ड एक्सपायर का मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड एक्सपायर कब हो जाता है? देखिए टेक्निकल बात बताता हूँ। जो वीडियो लॉक्ड है वो लॉक्ड किसके आधार पे है? मैंने आपको 2 इयर्स का वैलिड की पासवर्ड दिया हूँ, राइट? यदि 2 इयर्स यानी कि आप जिस डेट से फर्स्ट टाइम रन किए होंगे उस पासवर्ड को, उसका कैटलॉग फाइल वो ले लिया होगा और वहीं से वो 2 साल की कैलकुलेशंस करेगा। अगर उसी डेट में या घटा दें या बढ़ा दें आप, तो फिर उसकी DLL फाइल में परिवर्तन हो जाती है, वो पासवर्ड एक्सपायर्ड हो जाता है। तो ऐसे में आप घबराने का नहीं, ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड हो भी जाता है, यदि आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड हो गया है, आपका मशीन आईडी सेम है, क्या है? मशीन आईडी सेम, तब आपको डेफिनेटली फिर उतना ही वैलिड का पासवर्ड आपको मिले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा मेहनत करना पड़ेगा और 1 से 2 दिन या 3 दिन का सबर करना पड़ेगा। क्या है आपका? आप दोबारा जाइए गूगल फॉर्म पे और अपना मशीन आईडी डालिए, और मशीन आईडी डालने के बाद आपका पहला मशीन आईडी किस कॉलम में था उसको मेंशन कीजिएगा ब्रैकेट देके कि सर 38 कॉलम में मेरा मशीन आईडी ये था और सेम मशीन आईडी है और मुझे दोबारा पासवर्ड दीजिए। आई विल अपडेट यू रेगुलरली, मैं 1-2 महीने तक उसको रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा, 2-3 दिन 3-4 दिन के एक गैप में, ताकि किसी का एक्सपायर हो गया, किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी को कोई मिला नहीं है, तो कम से कम 2-3 महीने तक मैं उसका देख रेख करूँगा इंशाल्लाह। सो दैट अगर आपका एक्सपायर हो गया है, कोई डरने की बात नहीं है, आप दोबारा मशीन आईडी अपलोड कीजिए और ईमेल एड्रेस की कॉलम में आप मेंशन कर दीजिए कि मेरा कॉलम 38 या 41 पे मेरा ये था और ये मेरा मशीन आईडी एक्सपायर हो गया है। जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ लिख कर अपडेट कर दीजिए। जैसे आपको पासवर्ड मिला था एक्सेल शीट में, वैसे ही अपडेट करके मैं दोबारा फिर एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा, आपको ही मिल जाएगा। यदि और बाकी किसी भी मेंबर का ये दिक्कत है, दे कैन ऑल्सो डू दैट थिंग्स। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट होता है, दूसरा ट्विस्ट, यदि आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड हो गया है और मशीन आईडी आप मेरे को अलग बता रहे हैं, फिर मेरे को सोचना पड़ेगा, ठीक है? क्या है? योर मशीन आईडी इज डिफरेंट, पहला और अभी का मशीन आईडी इज डिफरेंट, देन मैं आपको बता देता हूं कि शुरुआत के दौर में मैं बताया था कि अगर आप मशीन आईडी परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर आपको जो वैलिडेशन है वो घटा दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो बोलने वाला नहीं हूं, आपके दिल में मैं घुसा नहीं हूं, आपके बारे में मैं जानता नहीं हूं। आपका सच में आपका मशीन आईडी बदल भी सकता है या हो सकता है आप उसको मैनिपुलेट भी किए होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इंसान हूं। सो इसीलिए एक बीच का रास्ता मैंने चॉइस किया कि जिसका भी मशीन आईडी बदलेगा उसकी जो लिमिटेशन है घटा दूंगा, ठीक है? अगर आपकी मशीन आईडी सेम है फिर दोबारा अपलोड कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है? जिनका भी पासवर्ड एक्सपायर कर गया है वो शेयर कीजिए, मैं दे दूंगा, ठीक है? और याद रखिए मशीन में डेट का छेड़खानी ना करें, डेट का छेड़खानी करेंगे तो ये दिक्कत आएगी। डेट का छेड़खानी क्यों कर रहे हैं बता देते हैं। कुछ बच्चों का दिमाग में एक तो नेचुरली डेट एक्सपायर हो जाता है जिसका सीमोस सेल खराब रहता है, उस तरीके के लोगों का ये प्रॉब्लम आ जाएगा। बाकी कुछ तरीके के लोग मिल जाएंगे मेरे को जो ये सोच रहे हैं कि 2022 के बाद का डेट डाल दूं और रन कर जाऊं तो कभी वो पासवर्ड आएगा ही नहीं, या मैं फिर 2-3 साल पीछे को भाग जाऊं तो मेरे को और भी 22 तक का सफर मिल जाएगा, 3-4 साल तक का। ऐसा अगर सोच के कर रहे हो तो मशीन आईडी एक्सपायर हो जाएगा। सो चॉइस आप तक है, आप अपना चॉइस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप मशीन आईडी अपलोड कीजिए। वेटिंग नेम पर आपकी साउंड आ रही है ज्यादा, कौन है बल्लू? वेटिंग फॉर नेम कौन है ये? सर और एक चीज है बोलो कि जैसे मैक आईडी, बोलो बुलेट। अगर किसी ने मैक आईडी की कोई वगैरह डाल के रखा है या फिर मान लीजिए उसने लैंड कार्ड को निकाल दिया है, हाँ तो भी ये
क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पीपीवीएम का जो लॉजिक है ना, वो हार्डवेयर मैक आईडी को ले रहा है, सीपीयू आईडी को ले रहा है, और उसके साथ हार्ड का जो सीरियल नंबर रहता है इसको लेकर मशीन आईडी को क्रिएट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वो कैसे क्रिएट कर रहा है जिसने बनाया है वो जानता होगा। मैं सिंपल बताया कि अगर मशीन आईडी आपका सेम है आपको पासवर्ड मिल जाएगा। लैंड कार्ड वगैरह कोई कुछ कर लेता है, अगर लैपटॉप है लैंड कार्ड निकाल देता है और फिर से उसी को रन करवाता है तो एक्सपायर कर देगा उसको, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। चलो ठीक है, ये बुलेट की बात को याद रखिए। एनीवे सर DSO वाला सर लास्ट का कुछ पार्ट बोलो। नहीं सर चलता, रुक ब्लिंक करता है सर। आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्ब है, बोलो। सर DSO का जो वीडियो है सर, उसमें लास्ट में कुछ मतलब भाग ब्लिंक करने लगता है सर। इनकी आवाज कोई कुछ समझ पा रहा है? मेरे को तो सुन नहीं मिल रहा है। कोई समझ रहा है तो मुझे ट्रांसलेट कर दीजिए। सर डीएसओ वीडियो के बारे में कुछ बोल रहे हैं। उनकी आवाज ही नहीं मेरे को मिल रही है ना। वो एकदम ऐसे माइक को पकड़ के जैसे पास में बोलते हैं ना, ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सर कुछ बोल रहे हैं कि कुछ ब्लिंक हो रहा है इनका वीडियो चलाने पे। DSO का 2 और 3 भाग जो है सर वो ब्लिंक करता है, मतलब लास्ट में कुछ पार्ट्स। कौन सा वीडियो में? ये DSO वाला सर। अच्छा, मैं दूसरों से राय ले लेता हूँ, नहीं तो फिर दोबारा अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डीएसओ का वीडियो किन किन लोगों को दिक्कत हो रहा है? ये जैसा बता रहे हैं कि डीएसओ का वीडियो कितने लोगों को दिक्कत का सामना हो रहा है? क्या सबको हो रहा है या किसी का भी चल रहा है? अगर चल रहा है तो आप दोबारा डाउनलोड कर लीजिए फाइल को, क्योंकि आपके डाउनलोड में कोई दिक्कत हुआ होगा तो ऐसे हो सकता है। नहीं तो मैं फिर दोबारा अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा, वैसे एक बंदे ने मेरे को कंप्लेन किए थे और मैंने फाइल को दोबारा डाउनलोड करके टेस्ट करके रन करके उनको वीडियो क्लिप दिया था और वो सही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके एंड में आपके सीपीयू में या हार्ड डिस्क का स्लॉग हो रहा होगा या कोई तो प्रॉब्लम होगा या आपका डाउनलोडिंग में इशू होगा। आप दोबारा डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं एक और बार अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर? हाँ संजय बोलो। सर एक डेस्कटॉप का वीडियो कुछ आता है। डेस्कटॉप का वीडियो इसमें इंक्लूड नहीं है, बात आपकी अलग है, देखेंगे आपके बारे में सोचेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप असेंबली में बात उठाइए क्लासरूम में, ठीक है। अभी अब यहाँ उठाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फास्ट ट्रैक एंड टी वर्जन मेंबर के लिए फोकस किया हूँ और उनकी वीडियो में कोई दिक्कत है तो उनके लिए है। आपका बारे में सोचेंगे, आप देखें वहाँ पर आपको डीएसओ जो डेस्कटॉप का वीडियो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी कामयाबी हमारी सोच है, उसके लिए अगर आपको डेस्कटॉप के वीडियो की ज़रूरत है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई मेंबर्स हैं जिनको फास्ट ट्रैक के मेंबर्स वीडियो में दिक्कत है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलो राहुल आयर, बोलो। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बताइए? मजे में। मजे में मौज कर दियो। बोलो। कुछ प्रॉब्लम नहीं गुरुजी, सब ठीक चल रहा है। चले ठीक है, चल रहा आपकी है। वीडियो भी बहुत अच्छे है। मैंने इसके पहले भी आपकी प्राइम मेंबरशिप ली थी, वो डीएसओ हाँ, जो प्राइम और बायोस मेंबरशिप लिए थे एडिटिंग। तो उनको डीएसओ का वीडियो मिल गया था पहले भी वो, और इस पैकेज में डीएसओ का कुछ एक्सटेंशन और दिया हूँ, लाइव क्लासेस की कुछ और क्लास किया था उसको ऐड कर दिया हूँ। दरअसल जो एचडी क्वालिटी में रिकॉर्ड किया था वो प्राइम मेंबरशिप में ही दिया था, वो इसमें ऐड है, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा था, 1-2 घंटे की वीडियो थी एक्स्ट्रा, उसको भी मैंने जोड़ दिया था। चलो अच्छी बात है। और कोई मेंबर्स जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? हेलो, बोलो अमित। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, बोलो सर जी। षड्डनाथ सर पुत्र वीडियो बोलो। मैंने ना हेलो सुन रहा हूँ, बोलो। सर जी मैंने ना विंडो की थी, विंडो के बाद ना फिर मशीन आईडी चेंज हो गई, वो वीडियो भी देखा नहीं मैंने। और फिर मशीन आईडी चेंज हो गई तो आप मशीन आईडी दोबारा अपलोड करो, गूगल फॉर्म पे अपलोड करो, गूगल फॉर्म ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। अपलोड करो।
बाकी कोई मेंबर हैं? ओके सर, थैंक यू। बाकी कोई मेंबर हैं जिनको दिक्कत है वीडियो प्ले में, या उनको समझ में नहीं आ रहा है, या कैसे क्या करना चाहिए उनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं लाइवली हूँ उनके साथ। बताइए कोई और मेंबर्स, बस बोलिए। बस जी, वो आपने जो वीडियो का लिंक दिया था वो विंडोज 10 में नहीं खुला था। आपने बोला था कि विंडोज 7 यूज करने के लिए, वो मेरा पेंडिंग है, अभी तक नहीं किया। जब मैं विंडोज 7 जब आप करेंगे तब आप मशीन आईडी करूंगा देके तो पासवर्ड ले आपको जाइए, कॉन्टेक्ट करूंगा। लेकिन जल्दी से जल्दी ले जाइए, क्योंकि उसका पासवर्ड मैं भूल गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा, बहुत लफड़ा होगा। तो जब तक मुझे पासवर्ड याद है आप ले जाइए। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। जल्दी कोशिश करके आप ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि वो जब आप लिए थे शायद वो प्राइम मेंबरशिप का आप लिए थे, तो प्राइम मेंबरशिप ऑलमोस्टली 1 साल होने पर चला भी, मुझे पासवर्ड अभी याद अभी तक तो है, ठीक है। उस वीडियो आईडी की पासवर्ड मुझे याद है, मैं आपके लिए पासवर्ड जनरेट कर पाऊंगा, लेकिन आगे की पता नहीं, 1-2 महीने के अंदर में अगर भूल गया तो फिर पता नहीं। बोलिए जयंत जैन, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो जयंत जैन। सर परफेक्ट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा सर। पहली बार आपसे मैं जुड़ा हूँ और बहुत अच्छे से सीख पा रहा हूँ सर सारी चीजें। आप कहाँ से हैं ये बताइए पहले। सर मैं मंदसौर एमपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, वैसे करते क्या हैं नियर बाय सर मेरा आईटी का ही काम है, पर मैं पहले सॉफ्टवेयर फील्ड में था, मतलब तकरीबन मैं आईटी लाइन में पिछले 8 सालों से हूँ। पर मेरा अधिकतर ये सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग का काम रहता है, पर जैसे जैसे अभी ये चलन बदल गया है, वैसे वैसे अपने उनको स्विचिंग करने के लिए मैंने लैपटॉप रिपेयरिंग का भी आपका कोर्स ज्वाइन किया है। आप भी स्विच टू सिग्नल कर गए व्हाट्सएप के जैसा, अच्छी बात। हाँ सर बराबर है, हाँ बराबर है। बेसिक चीजें थोड़ी बहुत मुझे समझ में आती है, और आपके लेक्चर से सारी चीज अच्छे से समझ में आती है सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सर। हेलो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हेलो हेलो चौहान जी, बोलो। प्रेम चौहान, हेलो हेलो, बोलो प्रेम चौहान। सर, जो मैंने आपसे वीडियो फास्ट ट्रैक वाला जो परचेस किया वो फ्लिकर हो रहा है, मैंने आपको व्हाट्सएप नहीं डाला था। अच्छा, मैं यही इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा था, और मैं आपको लाइवली बता रहा हूँ, बाकी मेंबर्स की वीडियो चल रही है। आप एक काम कीजिए, आप दोबारा से उस वीडियो को डाउनलोड कीजिए अच्छे इंटरनेट के स्पीड में। किसमें? अच्छे इंटरनेट के स्पीड में डाउनलोड कीजिए और रन कीजिए, इंशाल्लाह आपका वीडियो चलेगा। वीडियो गुरुजी मैंने दो बार वीडियो डाउनलोड किया, हार्ड डिस्क चेंज की, रैम चेंज की, आपने जो बोला था वो सब कुछ कर डाला। एक दूसरा कोई मशीन है तो उसमें रन करके एक बार ट्राई करो, मशीन आईडी ले लो मेरे से एक बार, ठीक है। दूसरा कोई मशीन आईडी टेस्टिंग पर्पज के लिए ले लो, ठीक है ना। 1 महीने के वैलिड के लिए ले लो और लेकर चेक करो, अगर वो चल गया तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि शायद आपकी डाउनलोडिंग में दिक्कत हुआ होगा, या आपके मशीन में कोई तो प्रॉब्लम है। नहीं तो बाकी मेंबर्स यहाँ लाइवली जुड़े हुए हैं, इनसे वही पूछ रहा हूँ, किसी को वीडियो में चलने में दिक्कत है या किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तक तो सभी लोग बता रहे हैं, एक ही बंदे बोले कि डीएसओ के कुछ हिस्से में ब्लिंक कर रहा है, बाकी भी एक मेंबर बताए कि नहीं वो तो सही चल रहा है। मैंने बोला ठीक है, एक और नहीं तो बाद डीएसओ का वीडियो अपलोड कर देंगे। जहाँ तक आपकी चैटिंग की सवाल है, आप बोल रहे थे कि बायोस एडिटिंग की पूरी का पूरे वीडियो आपका ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब मैं इसीलिए कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने 2 बार कंप्यूटर में पर डाउनलोड किया, और फर्स्ट टाइम मोबाइल से भी डाउनलोड करके मैंने कंप्यूटर में लिया तो भी सेम इश्यू, और 2 बार मैंने पीसी में डाउनलोड किया तो भी सेम इश्यू। एक वीडियो नहीं, सारे वीडियो मुझे फ्लिकरिंग ही कर रहे हैं गुरुजी, बहुत परेशानी हो रही है। फिर आप दूसरा सिस्टम में ट्राई कीजिए, आपका वो सिस्टम में कोई तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो, हेलो हम बोलो सोलंकी मनीष बोलो। हाँ सर, वो है ना मेरे साथ भी दिक्कत थोड़ी हो रही है कि वीडियो चल रहा हो तो थोड़ा थोड़ा फ्लिकर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इसका मतलब सभी वीडियो में मेरे सभी वीडियो या कंटिन्यू नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सभी वीडियो हो रहा है। मुझे तो गुरुजी 10 से 12 वीडियो मैंने देखे हैं, वो एसकेबीटी वर्जन के, उसमें थोड़ा थोड़ा हो रहा है। चलो एक बार आप दोनों कोई दूसरा सिस्टम पे ट्राई करो, मशीन आईडी और पासवर्ड लेकर, ठीक है। एक बार आप लोग ग्राफिक्स ड्राइवर को अपडेट करके देखते हैं। वालेकुम सलाम, क्या बोल रहे थे बुलेट? ग्राफिक्स ड्राइवर की वजह से भी फ्लिकरिंग हो सकता है। बुलेट आप पूरा वीडियो देखे हो?
ये नहीं देखे? मेरा इधर तो ओके है। हाँ मैंने पूरा देखे, मैं वही चल बोल रहा है। रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जो वीडियो अपलोड हुआ है वो सही है। मैंने भी डाउनलोड करके दूसरे सिस्टम पे मशीन आईडी जनरेट करके मैंने खुद भी देखा हूँ डाउनलोड करके, इनको वर्किंग फाइन। मैं वही बोल रहा हूँ, इनको इनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे ग्राफिक्स मैंने ड्राइवर का इशू होगा देखा, तो इसका सारा ओके है। इनका दो तीन देखा ओके है। थ्योरी वाला जो है 15 देख लिया मैंने, ओके है, वही कोई बोल दिक्कत रहा नहीं हूँ, है। वीडियो सही है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इनका कोई प्रॉब्लम होगा एनीवे, आप दूसरा मशीन आईडी के लिए पासवर्ड लेकर चेक करो, ठीक है? ओके आप जो दोनों, प्रेम चौहान और सोलंकी मनीष, आप दोनों ओके सर, ओके। आप मेरे को मशीन आईडी दोबारा फॉरवर्ड करो जिस मशीन में चलाना चाहते हो, और मैं आपको 1 महीने की वैलिडेशन में दूंगा, और आप ट्राई कीजिए, ठीक है? कोई सलाम भेजे थे, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कोई बोल रहे थे, बोलो मिनहाज बोल के कोई थे बंदे शायद। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिराज बोल रहा था। मोहम्मद सिराज, बोलो। हाँ सर, वो जो विंडोज 7 में मेरे से भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ड्राइवर अपडेट करने से सब ठीक हो गया। चलिए अच्छी बात है, आपसे शायद वो भी सबक सीख हाँ। लें। जज़ाकल्लाह खैर हाँ। अपडेट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी कोई मेंबर? कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है सर। सोमन सब चला के करवाकर देखे। आपका तो पहले ही मैं फीडबैक पढ़ लिया था, और जब आपका वीडियो फीडबैक पढ़ लिया था तभी मैंने सिर्फ एक ही वीडियो डाउनलोड किया, और कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि मेरे को प्रेम चौहान जी का 2 बार आया था, और एक और भी बंदे थे उनका भी आया था। तो एक और जो बंदे का आया था उनका तो सॉर्ट आउट हो गया, वो फॉर्मेट कर दिए और दोबारा से मशीन आईडी लेकर वो चला दिए, उनका चल गया। इनका रह गया था, शायद इनका दूसरा मशीन में चलेगा, क्योंकि इसमें उनका आतंकवादी सटकले हो गई है, शायद मशीन का कोई तो प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है? एनीवे बाकी जितने भी मेंबर एसकेवी फास्ट ट्रैक की मेंबर्स जो वीडियो आप परचेस किए थे, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ सीखो या ना सीखो, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कुछ सीखो ना सीखो, मेहरबानी करके मेहनत करके बायोस एडिटिंग सीख लो। क्या कर लो? मेहरबानी करके मेहनत करके बायोस एडिटिंग सीख लो। आने वाला फ्यूचर है आपका। क्या है? आने वाला फ्यूचर है आपका। देखिए, मैं जो बायोस एडिटिंग की जो इतनी सारी वीडियो मैंने आपको शेयर किया हूँ, इसमें आप मार्क कीजिएगा, मैं किसी पर्टिकुलर एक मॉडल के लिए बायोस एडिटिंग किया नहीं हूँ। मैंने सभी वो जो कहते हैं ना, कोई कंपनी रन करने के लिए जैसा रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, मैं पूरी रॉ मटेरियल्स दिया हूँ। आप कैसे पका सकते हो या कैसे बना सकते हो, ये आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? काफ़ी जगह आप जाएंगे, आपको पर्टिकुलर मॉडल वाइज बायोस एडिटिंग मिल जाएगा, लेकिन वो आपके नॉलेज में इजाफा नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के 2-2.5 महीना मेहनत करके मैंने पढ़ाया हूँ। अगर आप जो 5,000 रुपये दिए हो, यदि आप सिर्फ बायोस एडिटिंग सीख लोगे, मैं सच्ची बताता हूँ, आने वाले 4 या 5 साल तक आप किंग के जैसा लैपटॉप रिपेयर करोगे, क्योंकि जो आने वाले बोर्ड हैं उसका सुन के आपका होश उड़ जाएगा। और मैं वो सारे नॉलेज दिया हूँ जिससे आप कुछ कर सकते हो, उसकी एक झलक मैंने आज, मैं खास करके बच्चों की फीडबैक कभी भी मैं स्टेटस या इसमें शेयर करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे न जाने आज क्यों वो स्टेटस, मुझे वो बच्चों का वो जो बात मुझे बड़ा अजीबो गरीब लगा, और मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए बाकी मेंबर्स के लिए। वो शाहिद केरला से थे, उन्होंने एक केस स्टडी शेयर किया मेरे साथ। ऐसे 100 केस स्टडी बच्चे अपने हमारे ऑनलाइन क्लास के 2 ग्रुप है उसमें शेयर करते रहते हैं। मैं कभी भी उनकी केस स्टडी को शेयर करता नहीं हूँ, अपने स्टेटस में हो, फेसबुक में हो या पब्लिकली मैं कभी भी शेयर करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहता है कि जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो मेरे मेहनत से होना चाहिए, जो बच्चे सीख रहे हैं वो अपनी मेहनत के अपने दम से होना चाहिए। इसीलिए मैं बच्चों का मेहनत कभी किसी से शेयर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे उनकी मेहनत पे बड़ा फ़ख्र आया और मुझे बड़ा मतलब प्राउड फील हुआ, तो मैंने शेयर कर दिया। और वो चीज़ ऐसा था कि उन्होंने शेयर किया कि एक बायोस बोर्ड डेड आया था और उन्होंने बायोस बनाया और बना के डाला तो बोर्ड ऑन हुआ पर डिस्प्ले नहीं आया। और उन्होंने बायोस कब बना के डाला? उन्होंने बायोस EXE फाइल से बना के डाले, बोर्ड तो ऑन हो गया लेकिन डिस्प्ले नहीं आया।
फिर उन्होंने मेहनत किया, एमी रीजन को भी बदल के देखा, रिपोजिटरी पैक से एमी भी लेकर देखा, पर उनका काम नहीं बना। पर उनका काम बना कैसे, मैंने उस पूरी सीरीज में बताया हूँ कि इसका टोपी उसके सर। मतलब अब आपको जितने भी बायस सेल करते हैं ना, आप उन सब के साथ जुड़े रहिए। मेरा ये पर्सनल राय है, एक्सपीरियंस है, जिसको आप मान लो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है। मैं बोलता हूँ कि जितनी भी पेड वेबसाइट है, आप अगर आपके पास में थोड़ा सा कॉस्ट खर्चा करने के लिए आप अपने आप को तैयार रखे हैं, तो आप पूरी दुनिया की जितनी भी वेबसाइट हैं उनके साथ जुड़िए। उसका एक फ़ायदा है, आपको ओल्ड बैकअप मिल जाएंगे, रेफरेंस बायस फाइल मिल जाएंगे, जो आने वाले सीरीज हैं आप उसका बेहतर रिपेयर कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा नमूना आज मैंने उनका केस स्टडी शेयर किया था। उन्होंने किसी के वेबसाइट को गया और वहाँ से डाउनलोड किए बायस को, और फिर उसके अंदर से एमी रीजन को निकाल के इसके अंदर डाल के उन्होंने बोर्ड का डिस्प्ले लेकर आया, जबकि फ्रेश बायस से भी उनकी डिस्प्ले नहीं आई और रिपोजिटरी पैक की एमी से भी उनकी डिस्प्ले नहीं आई। मेरा सिर्फ यह बताना था कि हर जो भी वेबसाइट है वो आपके काम आ सकता है और डेफिनेटली आता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी का भी वेबसाइट जुड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर आप अपने आप को मार्केट में खड़ा करके रखना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपनी मतलब इस लाइन में आए हैं तो कमाने के लिए आए हैं, जाहिर सी बात है, आप तो देश की सेवा करने आए नहीं, ये तो मैं भी नहीं आया हूँ। तो कमाना चाहते हैं तो आप बायस के ओर फोकस करो। आप जो थ्योरी है आप देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं जानता हूँ जितने भी फास्ट ट्रैक मेंबर्स परचेस किए हैं वो या तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं बंदे, कहीं ना कहीं किसी से कोर्स किए हैं, और जो भी फास्ट ट्रैक मेंबर हैं जो परचेस किए थे वो एसकेबी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो सब अलग हैं। खैर ये बात अलग है, कोई एसकेबी के डेस्कटॉप की क्लासेस ज्वाइन किए हुए थे, कोई कई बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे करीब हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आपको थ्योरी कहीं ना कहीं से मिल जाता है, आप पैसा दे के सीखे हैं। लेकिन मेरी बस एक छोटी सी राय है कि एक कहावत है, मतलब वक्त जब फैसला करता है तो किसी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब वक्त आपका फैसला करे तो उससे पहले आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि तब गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको कोई मौका नहीं मिलेगा सीखने के लिए, और आपके पास ऐसा वक्त आएगा यार बायस एडिटिंग सीखूं या बोर्ड रिपेयरिंग करूं, बोर्ड रिपेयरिंग नहीं कर पाया तो रिटर्न कर रहा हूं, सामने वाला बोर्ड रिपेयर करके दे रहा है, तो कम से कम 6 महीना समय लगेगा। जितना वीडियो दिया हूं उसको देखना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर अपने आप को सेटलमेंट करने के लिए यू शुड नीड द 6 मंथ, एटलीस्ट यू शुड नीड द 6 मंथ। यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं ये 26 वीडियो देखकर और 26 दिन में मैं कर लूँगा, तो जय हो, आप शायद ऊपर वाले होंगे, भगवान होंगे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आपको कम से कम 6 महीना। कौन है, जल्दी निकालो भाई इसको, किसका क्या हो गया। कम से कम यू नीड टू बी, आपको 6 महीने का कम से कम समय की आवश्यकता होगी, और ये 6 महीना अगर आप मेहनत करोगे तो आने वाले समय में जो बोर्ड आएंगे उसके ऊपर आप कुछ तो रिपेयर कर पाओगे, नहीं तो आप सभी पेड वेबसाइट पे डिपेंड करोगे, सभी पेड सॉफ्टवेयर खरीदोगे, और मैं आपको बता देता हूँ कोई पेड सॉफ्टवेयर आपके काम आने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए पेड सॉफ्टवेयर क्यों नहीं काम आएगा, मैं आपको उसका एक जेन्युइन रीज़न बताता हूँ। सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया वो बेहतर बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानना पड़ेगा और उन्हें सलाम करना पड़ेगा कि दे बिल्ड द सॉफ्टवेयर्स टू मेक और बिल्ड द बायस। ये अच्छी बात है, ये उनकी कलाकारी है, उनकी कोडिंग की इज्जत करता हूँ। लेकिन जो OEM है वो उनसे भी कई बड़े शानदार हैं और जानदार हैं। उन्होंने क्या किया, अब मॉडल में बदलाव लेकर आ गए। आप ऐसे भी एक अच्छा वाला लैपटॉप देखेंगे, आप उसी का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर देके EXE डाउनलोड करेंगे और फ्लैश कर देंगे, अपडेट कर देंगे, नो डिस्प्ले हो जाएगा। am I right? अगर मैं रॉन्ग कह रहा हूँ तो कोई बंदे अगर फेस किए होंगे तो मेरे पे वोटिंग कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं किए हैं तो आपको सामने में आ जाएगा, थोड़े दिन में आ जाएगा, ठीक है। कई HP और डेल मेरे सामने आया था सर ऐसा केस कि जैसे बोर्ड में ना चार्जिंग IC की दिक्कत थी, तो
मैंने उसकी बायोस कॉपी कर ली थी सर, और बायोस दोबारा लगा दी ना तो चला ही नहीं था वो। नहीं, ये तो आप हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। मैं मतलब जब लैपटॉप में अपडेट कर देते हैं ना, जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, बायोस बायोस अपडेट कर देते हैं डाउनलोड करके ड्राइवर वगैरह वगैरह, आप करके देखो लेटेस्ट बोर्ड में आपका नो डिस्प्ले हो जाएगा। और बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं ऐसे, वो बताते हैं कि चलता था, हमने कल कुछ अपडेट मारा विंडोज़ का और उसके बाद से नो डिस्प्ले, और पता चला कि उसमें वो बायोस अपडेट हो गया है। तो क्या रीज़न है? उन्होंने अब जो OEM है HP, डेल, लेनोवो का असर नहीं हुआ है, एसर का असर नहीं हुआ, HP और डेल का ज़्यादातर असर हुआ है। उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिए हैं, मतलब क्या है, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया अपने इसमें। और जो सॉफ्टवेयर बना है उसका काम क्या है, आप जो इनपुट दोगे वही आउटपुट देगा, और आपको इनपुट जो OEM है वो खुद गलत दे रहा है, आप गलत दोगे वो आउटपुट गलत आएगा, और आप जब इस्तेमाल करोगे तो आप बाहर दिमाग में आएगा। फिर उसके लिए तो वो जो सॉफ्टवेयर बना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। ये इसको आप कैसे कर सकते हो जब ये रोबोट नहीं कर सकता, रोबोट कैन नॉट आइडेंटिफाई। कौन आइडेंटिफाई करेगा? इंसान। और आप कब आइडेंटिफाई करोगे? जब आपके पास में कोई नॉलेज होगा, जब आपके पास में कोई उसको पहचानने वाला नॉलेज होगा। तो उसको पहचानने वाला नॉलेज मैं बखूबी उस 26 वीडियो में दिया हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप उसके ऊपर में मेहनत करके अपने आप को बिल्डअप करें, अपने आप को बिल्डअप करें। अभी भी आपके पास समय है, और 6 महीने या 1 साल का समय है। यदि आप इसके दौरान में आप अपने आप को तैयार नहीं किए, फिर आप खुद देखेंगे आप 5 साल पीछे खड़े हुए हैं। आपके सामने वाला बंदा रिपेयर कर रहा है और आप 5 साल पीछे खड़े हुए हैं। और तब जब आप सीखने की कोशिश करेंगे आपको बहुत पेनफुल होगा, और तब लोग आपसे लूटना शुरू करेंगे। मेरे जैसा ट्रेनर होंगे जो आपको लूटेंगे। मैं भी आपके सामने आ जाऊंगा और मैं भी लूटने के लिए तैयार हो जाऊंगा, दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं हकीकत बोल रहा हूँ आपके सामने। मेरे जैसा मैं ही ट्रेनर रहूँगा और आपसे बोलूँगा कि एक बायोस एडिटिंग का 1000 रुपये लूँगा, आप चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो नहीं लो, ठीक है ना। तो ऐसा मौका आने से पहले आप अपने आप को तैयार कर लो। और कोई भी वेबसाइट का बायोस आप डालकर आप ये मत समझ लीजिए कि आप बोर्ड रिपेयर कर लोगे, बहुत टफ वर्क हो जाएगा। यू हैव टू बी फेस मेनी मोर डिफिकल्ट टास्क। और ये मैं यूं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जितना फेस किया हूँ उसी का आधार बता रहा हूँ। मैं ऐसे कोई हवा में नहीं बोलता हूँ, मैंने जो फेस किया हूँ वही मैं बता रहा हूँ। और ये मेरी खासियत रही है, जब तक मैं फेस नहीं करता तब तक मैं नहीं बताता। जिस दिन जो चीज़ फेस किया उसको मैं लेकर आता, फिर बंडल में सबके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग कम से कम कुछ सीखो, ना सीखो, आप फास्ट ट्रैक कोर्स का 5000 रुपया बर्बाद मत करो, कम से कम बायोस एडिटिंग को सीख लो। उसमें बड़े इजी तरीके से और किसी के ऊपर डिपेंड ना करने का तरीका भी बताया हूँ। आप कहीं पर भी बायोस एडिटिंग का कोर्स जाकर कर लीजिए, आपको टूल्स देंगे, आपको पूरी सपोर्ट देंगे, आपको सिखाएंगे और पर्टिकुलर मॉडल पे सिखाएंगे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने बताया हूँ कि टूल्स कहाँ से डाउनलोड आप करोगे और अपने मेहनत से करो, कैसे इंस्टॉल करोगे, अपने सिस्टम को कैसे प्रिपेयर करोगे, और आप किस तरीके से हेक्स व्यूअर को आप डील करोगे, और किस तरीके से कौन सा बायस कैसे एक्सट्रैक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसके लिए मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी, किस बायस के लिए मुझे किस वेबसाइट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सारे चीज़ 1 by 1 छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे डिवीज़न में मैंने बताया हूँ, ताकि आपको किसी की मेहनत या किसी के ऊपर डिपेंड करने का दौर ना आए। आप किसी को टूल्स मांगे ना, सर मेरे को रिपोजिटरी पैक दो, सर ये फलाना व्यूअर दो, सर ये जो UFI एक्सट्रैक्टर दो, सर मुझे पाइथन दो, सर मुझे इसका स्क्रिप्ट दो, उसका फलाना अमका ढिमका, ये सब की आवश्यकता ही नहीं है मांगने की। मैंने सब वो खजाना दिखा दिया हूँ आपको। यू शुड गो और googlebaba.com को क्वेश्चंस करो, वो तुम्हारे को जवाब बिल्कुल दे देगा। आप मेरे से भी मत पूछो, किसी से मत पूछो, उसी से पूछो, वो बता देगा। गूगल बाबा है तो जिंदाबाद है, ठीक है ना। और जो लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उनकी रंग लाएगी, और जो नहीं मेहनत करेंगे वो फिर से वही कहेंगे SKV का फास्ट ट्रैक कोर्स परचेज किया, कोई फायदा नहीं हुआ। खैर ऐसे भी पब्लिक मिलेंगी, वैसे भी पब्लिक मिलेंगी जिन्होंने बताएंगे कि ठीक है हमने मेहनत किया और हमारी दुनिया बदली। तो ये जाहिर सी बात है, ऐसा मेरे को सामने में सुनने को मिलेगा आगे चलकर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे और कोई मेंबर हैं जो बात करना चाहते हैं, खास करके फर्स्ट ट्रैक या टी वर्जन्स के बारे में? और हाँ, मैं एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर SKV ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, बाकी SKV फर्स्ट ट्रैक के मेंबर्स भी जुड़े हैं, और टी वर्जन के मेंबर भी जुड़े हैं, या तो इनमें से भी जो भी नहीं है वो भी अलग से बाहर के मेंबर भी जुड़े हैं।
छोटा सा प्रमोशनल बिजनेस का बारे में बता देता हूँ कि अगर कोई भी टी मेंबर के बच्चे हैं या फास्ट ट्रैक के मेंबर्स हैं या कोई अलग मेंबर्स हैं, खास करके अगर टी और फास्ट ट्रैक के मेंबर्स हैं और आप मेरी ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए वो जितना पे किए हैं उतना डिस्काउंट उनके लिए हो सकता है और उतना डिस्काउंट करके वो मेरी ऑनलाइन क्लास जुड़ सकते हैं। हालांकि अभी बैच स्टार्ट हुई है, कल से बैच की मैंने बेसिक की बैच स्टार्ट किया है। यदि कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पैसा उतना डिस्काउंट करके, और फीस जो है 25,000 से। सपोज कि ये फास्ट ट्रैक मेंबर्स कोई फास्ट ट्रैक का वीडियो खरीदे हैं और वो चाहते हैं कि SKB ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो कोर्स की फ़ी 25,000 है और फास्ट ट्रैक मेंबर्स की 5,000 माइनस करने के बाद वो 20,000 पे करके जुड़ सकते हैं। सपोज कोई SKB के टी मेंबर्स हैं और वो सिर्फ टी मेंबर्स हैं तो वो 25,000 से 3,500 डिस्काउंट करके माइनस करके जुड़ सकते हैं। फर्स्ट करो कि एक बंदे टी वर्जन भी हैं और फास्ट ट्रैक का मेंबर भी हैं, तो वो बोथ अमाउंट को डिडक्ट करके 8,500 डिडक्ट करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं 25,000 से माइनस करके। ये आप सबके लिए फैसिलिटीज़ है, क्योंकि जो भी फास्ट ट्रैक है या टी वर्जन है ये दरअसल मेरा ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट्स के लिए था, और लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बीच में ला के बिजनेस कर दिया। तो अगर कोई स्टूडेंट्स बनेंगे तो भी उनके लिए वो माफ है, ठीक है। तो अगर कोई चाहते हैं तो जुड़ने के लिए जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई मेंबर्स हैं अगर और किसी बारे में बात करना चाहते हैं फास्ट ट्रैक के बारे में तो पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते चटराज भट्ट, बोलिए। हाँ सर, मैं आपका जो एक हमारा वीडियो है ना बायोस का, काफी बार देखा भी हूँ और नोट भी किया हूँ। तो क्योंकि पहले से मुझे बायोस में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो अभी तो बहुत कुछ तक मैं 89% तो कर लेता हूँ। तो कुछ बोर्ड में क्या हो रहा है कि डिस्प्ले नहीं आता। बायोस का साइज तो मैं कर लेता हूँ, साइज तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं आता है। तो 89% तो कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ है जिसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया भी हूँ कि ACM 2.0 के ऊपर मैं एक और छोटा सा क्लासेस लूँगा और उसकी वीडियो भी शेयर करूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट में ACM 2.0 आए हैं जनवरी 2021 में, उनमें कुछ बदलाव आए हैं, कुछ तो चेंजेस आए हैं। जब मैं पढ़ाया था ये 6-7 महीने पहले मैं पढ़ाया था। कब? लास्ट फ्रॉम कोरोना सेशंस में मैं तब पढ़ाया था। राइट पवन, शायद आप भी जुड़े हुए थे पवन, राइट? पवन है? वीडियो देखा हूँ, बहुत अच्छा है। DSO का भी देखा हूँ मैं, DSO का भी यूज नहीं करता था, तो DSO बहुत अच्छा है, मैं अभी यूज कर लेता हूँ। चटराज, मैं यही बोल रहा हूँ कि जब मैं वो पढ़ाया था वो 6 महीना 7 महीना या 8 महीना पहले का वीडियो है, 6-7 महीने पहले का कोर्स का है। ACM 2.0 में जनवरी 2021 में कुछ बदलाव आए हैं और मैं इंशाल्लाह जल्द उसको शेयर करूँगा। मैं कल भी क्लासेस में बताया था कि अभी तो शेयर नहीं करूँगा, लेकिन जल्द शायद जल्दी करूँगा। दरअसल मैं इसलिए शेयर करना मतलब लेट इसलिए कर रहा हूँ, मैं मार्केट को जजमेंट करना चाहता हूँ। ये आप मेरी बुराई समझ रहे हो या भलाई समझो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले जिस तरीके से नॉलेज को शेयर कर देता था सबको यकीन करके, अब मुझे हर एक का चेहरे को समझना ज़रूरी पड़ता है। इतनी धोखा मेरे को मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं यकीन रखता हूँ, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी नहीं शेयर करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी 3-4 ट्रेनर्स अपनी बायो शेल्डिंग की दुनिया चला रहे हैं, उनको पहले ख़त्म कर लेने दो और फिर उसके बाद शेयर करूँगा। नहीं तो वो क्या बोलेंगे, यहाँ से सीखेंगे वहाँ जाके बोलेंगे लेट्स कम एंड एंजॉय द बायोस मोडिंग्स। सो इसीलिए मैं उसको अभी कंट्रोल में रखा हूँ। एनीवे, आपको मैं शेयर करूँगा, जल्दी शेयर करूँगा ACM 2.0 की एक लेटेस्ट अपडेट, और उसमें आप डेफिनेटली वो जो आप ढूंढ रहे हैं जिसकी मदद से आप चार्जिंग IC की आइडेंटिफिकेशन की मदद से आप बायस बनाएंगे, और उसकी नॉलेज भी इंशाल्लाह आपको शेयर होगी। और फास्ट ट्रैक मेंबर्स के लिए भी अपडेट आया जाएगा 2-3 महीने बाद आपको। बहुत कुछ सीखा सर मैं आपसे, जब से क्लास में जुड़ा हूँ मैं आपके साथ में, मेरे वर्क टाइम जो है बहुत अच्छा हुआ है। चटराज जी, मैं आपसे यही कहूँगा कि शायद आप तो 3 महीना या 4 महीने से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अभी आपको और बहुत मेहनत करना बाकी है। और जो भी मैंने बायस की कंटेंट दिया हूँ, अगर आप उसके ऊपर, मैं जैसे ही बताया हूँ कि अगर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है तो आप दूसरों को मदद करना शुरू करो।
और आपके पास अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बच्चे भी बायस मांगते हैं, आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस करके अगर देना शुरू करोगे तो वहां पर आपकी टेस्टिंग स्किल बढ़ जाएगी, और जब आपकी टेस्टिंग स्किल बढ़ जाएगी तब आपके पास में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपके पास में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कुछ नहीं है, ACM 2.0 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी कोई दुनिया का अजूबा नहीं है, वो उतना ही FIDC के अंदर में छोटा सा प्ले है, आप उसका भी मेहनत करके वो रास्ता तय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी भी मैं ज्ञान दिया हूँ। अगर आप बारीकी से वीडियो नंबर 21, 22, 23, 24 को वॉच करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा ACM 2.0 में क्या करना चाहिए, ठीक है ना। मैं वहाँ पर भी बताया हूँ, 21, 22, 23, 24 वीडियो में भी मैंने बताया हूँ, आप उसको वॉच कीजिए। मुझे आज भी याद है कि कौन सा आवर में कौन सा डेट में मैंने उसको बोला हूँ, इसलिए मैं बोला कि 21, 22, 23, 24 की वीडियो को वॉच कीजिए। आपको और 1-2 बार, जैसे हमारे आजाद सर बोले कि कम से कम एक वीडियो को 3-4 बार वॉच कीजिए, हर बार कुछ ना कुछ नया फ्लेवर आपको मिलेगा, ठीक है ना, और उस नया फ्लेवर आपको जरूर डेफिनेटली वर्कआउट कराएगा, ठीक है। ये की वीडियो को कई बार दिखा, मैं नोट भी किया हूँ, अच्छा है, बहुत सीखा भी हूँ। मेरे पास LBA था, मैं LBA यूज करना ही छोड़ दिया, मैं इसे कर रहा हूँ अभी, LBA को तो यूज करना छोड़ दिया, मैं इसे यूज लगा। आप जिस मॉडल पे फंसेंगे, मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूँ, जिस मॉडल पे फंसेंगे आप उसको मेरे को दीजिए, मैं आपको बना के वीडियो शेयर कर दूंगा, फिर आप उसके ऊपर में समझ पाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। हेलो सर, बोलो संजय बंसाल, बोलो सर हमें केसर लेके फंसा पड़ा है बस। आपका इजी है, आप क्यों नहीं बनाते, आप सीधा डाउनलोड कीजिए, इनो एक्सट्रैक्टर में स्टार्ट कीजिए। नहीं, उसमें क्या होता ना, हेडर मिलता तो फुटर नहीं मिलता, फुटर मिलता तो दो हेडर मैच नहीं करता। वो जो ये है ना, दोनों यही दिक्कत हो गया। नहीं, अभी अलग से हम उसका एमी चेंज करके देख लिया, उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। जो आप सीरियल नंबर दिए हैं, मैं कल ही आपका सीरियल नंबर से डाउनलोड करके देख रहा था, बहुत आसान है, बायस इमेज करके सर्च करेंगे मिल जाएगा, और 8 MB सिलेक्ट करके कट कर लो, हो जाएगा। मैं वीडियो भी शेयर कर दिया। उसमें तो फुटर नहीं मिल रहा, 8 MB काटेंगे तो फुट तक नहीं आता। आप कैसे काट रहे हो मुझे पता नहीं, आप जैसे काटते हो उसको काट के वीडियो शेयर करो मेरे को, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। आप जैसे बनाना चाहते हो और आपको जो भी दिक्कत आ रहा है उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करो और मेरे पास शेयर करो, मैं आपको बता दूंगा आप गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है। संजय जी आप मेरे से कल बात करिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, डन। लो जी, मौज कर ले बच्चे ने, ठीक है। चलो ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि जो फास्ट ट्रैक मेंबर हैं उनको कुछ फायदा होगा आगे चलकर। और अब बारी आते हैं कि आप क्या सीखना चाहोगे एज ए गिफ्ट के रूप में। आप ऑनबोर्ड रैम लिनोवो की हो या एसर की डिजाबल करने का तरीका सीखना चाहते हो, या जो HP की लेटेस्ट बायोस है जैसे कि ग्रैंगर है, हैग्रिड है, और फिर अभी लेटेस्ट में चल रहा है उसकी किस तरीके से बायोस को एक्सट्रैक्ट कर सकोगे उसको सीखना चाहोगे। आपके पास दो ऑप्शन है, जो ज्यादा वोटिंग होगा जिसका मैं उसी को सिखाऊंगा। सर मैं बायोस सीखना चाहूंगा। हेलो सर, बायोस देखिए ना, मैं लेटेस्ट वर्जन का बायोस लेटेस्ट वर्जन का बायोस चले अच्छी बात है। पहले मैं बायोस चलिए अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोग सब लोग जो स्कीमेटिक रीडिंग में माहिर हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे आप सबका खुद का मेहनत है। मैं तो हालांकि स्कीमेटिक कभी सिखाता नहीं हूँ, शायद हमारे गुरुजी का मेहनत है जो आप लोग शायद सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैं पहले ये दिखाता हूँ। यूट्यूब पे भी अपलोड करिए सर। कौन सा? कौन सा और क्या बोल रहे हैं? खैर HP की जो ग्रैंगर आती है और कुछ मॉडल्स होते हैं जिनमें जब आप उसकी EXE को एक्सट्रैक्ट करते हो तो इस तरीके का विंड फ्लैश करके मिलता है। क्या आप में से कितने मेंबर्स इसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका जानते हो? सर आपकी दुआ से मुझे थोड़ा बहुत मालूम है सर। पता है PDS IT सर्विस
आप वो पहले बंदे हो जिनके लिए मैं एक रात एक दिन पूरा बैठ के उसकी नाक में रस्सी मेरे को रुला दिया वो बायस, और फिर बाद में पता चला ओ तेरी का, इसको मैं करीब 7-8 साल पहले जब मैं इसकी काम जानता नहीं था, तब एक इंस्टीट्यूट में 10 साल 12 साल पहले इंस्टीट्यूट में हमारे जो गुरुजी थे वो बोल रहे थे कि एमी बायस को कैसे मॉडिफिकेशन किया जाता था। तब मैं सोचा वो तेरी का, ये तो वहां से हो सकता है, फिर मैंने इस्तेमाल किया और फिर मिल गया। इतना इतना पहले का चीज सर, इतना दिन बाद क्या कर रहा है। और वो ऐसा मौज कर लिया है, मैं आपको क्या बताऊं, पूरी 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 बोर्ड का पूरा वाट लगा देता है ये, पूरी बोर्ड का। आपको लगेगा यार ये तो चलेगा, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा, जो बीआईडी चलना था उसी को उसने विन फ्लास्क के अंदर में घुसेड़ दिया। अभी आप एक स्टार्ट करते रहो करते रहो करते रहो। खैर तो बुलेट को पता है, बाकी एसकेबी के ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को दो स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स को पता है, बाकी मैं भी शेयर नहीं किया हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। खैर एक मौका मिला था आज आप सबके साथ बात करने का, तो मैंने सोचा ये नॉलेज को शेयर कर दूँ, या तो ऑनबोर्ड रैम डिजाबल को शेयर कर दूं या तो इस नॉलेज को शेयर कर दूं। ऐसा मैंने कल से सोचा था, तो इसके आधार के लिए मैं शेयर करना चाहता हूं। बाकी कोई मेंबर है जो इसको अभी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली, कैन रेज योर हैंड और वॉइस। अब बताइए कि कौन मेंबर है जो इसको कर चुके हैं। देखिए जब इसको आप ऐसे रन करोगे ना, व्हेन यू हैव टू बी रन दिस थिंग्स, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे फेस किए हो ग्रेंगर और हैग्रिड और बक्स और बहुत सारे मॉडल्स जो हैं लेटेस्ट एचपी की, उनमें ये दिक्कत आ रही है। हालांकि ये दूसरा EXE है, इसका ओरिजिनल EXE ये नहीं है, ओरिजिनल EXE से ये एक्सट्रैक्ट हुआ है। ओरिजिनल EXE को जब आप रन करेंगे ये मिलेगा। नॉर्मली एचपी में हम क्या करते हैं, जब EXE को रन करते हैं तो हमें एक्सट्रैक्ट बीआईडी एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, USB टू या कोई दूसरा ड्राइव या दूसरा लोकेशन दे देते हैं तो एक्सट्रैक्ट ऐसे कुछ में ओपन कर सकते हैं सर, राइट क्लिक करके। मैं वही दिखाता हूँ, शायद आपको भी याद होगा, मैंने ऑनलाइन क्लासेस में एक बार शेयर किया था और सिर्फ एक ही मेंबर्स उन्होंने यहाँ आए थे मेरे पास में, यहाँ से मैं कर रहा था तो सीखे थे, तो उन्होंने बना के दे दिए थे। बाकी आई डोंट नो, ये करके देख लो, ऐसा ये आपका एक्सट्रैक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, ओके हाँ सर। बाकी कोई मेंबर्स हैं जो इसको अभी भी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं करंट में? हेलो। हाँ हेलो सर, ये जो आप जो बता रहे हैं ना सर, कौन सा जनरेशन में आता है सर? ये ऑलमोस्टली 10th जनरेशन है, ऑलमोस्टली 10th जनरेशन का है। और इसमें आपका CSME 14, 13 और 15 ये तीनों कवरेज है। ये जो HP की लेटेस्ट बोर्ड हैं उनमें ये आते हैं, और एक BID बहुत से बोर्ड में यूज होते हैं, कॉमन BID है इसका। ओके ओके सर। और ज्यादातर GL के और जेमिनी लेक, अपोलो लेक इसमें इन्फेक्टेड हैं और बड़ी मुश्किल है। कोई किए हैं तो बोलो, या तो फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं सर, कभी किया नहीं। चलिए ठीक है, बाकी कोई मेंबर्स हैं जो बता सकते हैं कि इसको मैं कैसे और एक्सट्रैक्ट करना चाहूंगा, मतलब कैसे और एक्सट्रैक्ट, अगर आपके पास ये होता तो आप कैसे एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं? तरीका बताइए मेरे को जरा, मैं भी जरा देखता हूँ कि कुछ तरीका आपके ओर से अगर मिले और बेहतर तरीका मिल सकता है तो शायद और भी आसान हो जाए। सर ये डबल क्लिक करने पर एक मैसेज आता है। हाँ लो जी, डबल क्लिक कर दिया, ये सर तब जाके इसमें देख सकते हैं सर, टेम्पररी या कुछ ऐसा फोल्डर में। वाह ग्रेट, लो जी मौज कर लिया आपने। चलिए एमी बायस 4.0, अभी शायद आपको खुशी महसूस हुई होगी। ठीक है, या कोई और फोल्डर अगर आप बोलोगे तो मैं उसको भी रन करने के लिए तैयार हूँ। आई कैन रन ऑल दोस थिंग्स इफ यू वांट।
मेरे ख्याल से अभी अभी यही फाइल अभी क्रिएट हुआ है, 10:40 हो रहा है, तो यही है। हाँ सर। यही वो फाइल है ना। तो अभी के फाइल के अंदर में तो ऐसा कुछ फाइल नहीं है, और यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये 32-64 बिट का मसला हो, और मेरा सिस्टम 64 बिट का मसला है। मेरा सिस्टम जो है 64 बिट का है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये फाइल डेफिनेटली उसी पर्टिकुलर मॉडल के बोर्ड के ऊपर रन कर जाएगा। किसके ऊपर? ये जिस मॉडल का बायस है उसी मॉडल के उसी बोर्ड पे यदि आप रन करेंगे, इट विल रन। ओके, तो दूसरे पे नहीं चलेगा सर ये? अगर दूसरा कोई बना के देने के लिए ट्राई करेगा तो नहीं होगा? दूसरा अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि विंडोज 10 में रन कर जाएगा, यू कैन ट्राई दैट थिंग्स, एंड आई ऑलरेडी ट्राई दैट थिंग्स, नो सक्सेस। यह सिर्फ EXE उसी मॉडल पे चलेगा जिस मॉडल का ये EXE है। सपोज ये X मॉडल का EXE है, तो X का लैपटॉप के ऊपर में आप जब रन करेंगे, इट विल रन, और तब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और सारे BID निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन वैसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बोर्ड आपके पास रिपेयर होने आया है और कोइंसिडेंटली वो चीज आपके पास में होगा बोल के तो ऐसा माने नहीं है। लेकिन कोइंसिडेंट बुलेट के साथ हो चुका था। बुलेट ने मेरे को एक पेड वेबसाइट का लिंक दिए, और जब उस लिंक पे मैंने देखा कि पेमेंट का ऑप्शन है, फिर मैंने बोला अच्छा इसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। खैर पहले मैं ट्राई करता हूँ। मैंने एक दिन ट्राई किया पर सक्सेस नहीं हुआ। तब तक बुलेट ने क्या किया, परचेस कर लिया, और जब परचेस करके बायस ला कर डाले, उनका काम बन गया, बना या नहीं बना आई डोंट नो। फिर मैंने उन्हें एक सजेशन दिया कि आप ये इस पर्टिकुलर मॉडल का कहीं पर किसी कस्टमर के नज़र में है तो वहाँ पे रन करके देखो। फिर उन्होंने कहीं से अरेंज किया, वहाँ पर भी देखा, हाँ हो गया, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लेकर आए। खैर उन्होंने परचेस करके वो काम अपना बना दिए थे। उसके 2 दिन बाद मैंने उन्हें अपडेट किया कि कैसे इसको किया जा सकता है। मैं तब से 2 दिन तक लगा रहा। आई ट्राई, मतलब मैंने शायद 2 दिन, मैं कब दोपहर का खाना खाया था ये मुझे पता नहीं, क्योंकि घर में बुलाए खाने के लिए, मैं बोला हाँ ठीक है आते हैं, तो ऐसे ही कुछ लाके मेरे को थाली में पकड़ा दिए, और फिर मैं उसको खाते खाते भूल गया, और टिश्यू में ऐसे ही पहुँच के फिर लैपटॉप में बैठ गया। तो 2 दिन मेरे को टाइम लगा उसको समझने के लिए, और फिर 2 दिन के बाद मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से होता है और इतना आसान है, आई डोंट नो। तो बाकी कोई मेंबर हैं जिनको इसको ब्रेक करने का तरीका पता हो या कोशिश करना चाहते हो? ये आपको मिल जाएगा अभी आगे जब आप रिपेयर करेंगे 8, 9, 10 जनरेशन का बोर्ड। मैं मानता हूँ कि सभी के पास अभी आया नहीं है, लेकिन 60-70% लोगों के पास तो बोर्ड अभी आना शुरू हो गया है। ऑलमोस्टली 8 जनरेशन का बोर्ड आना शुरू हो गया, 8, 9 जनरेशन का बोर्ड आ रहा है। तो कोई सर उस लिंक से डाउनलोड करने पे एमी हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा सिस्टम। जो लिंक था उससे डालने के बाद बहुत स्लो हो जाएगा सिस्टम बूटिंग। तो बाद में बूटिंग करके उसी सिस्टम पे उसे एक्सट्रैक्ट किया था। अच्छा। इसको एक्सट्रैक्ट करके बाद में उसको फ्लैश किया था। और जब आपने देखा कि इतना आसान है, इसको लंबा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि शायद ये अभी सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर इम्पोर्टेंट इनको तब पता चलेगा, शायद इनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा भी नहीं, क्योंकि अभी मैं शेयर कर रहा हूँ तो इनके लिए उतना इम्पोर्टेंस रहेगा नहीं। लेकिन जरूर ये याद रखेंगे, याद करेंगे कि इस नॉलेज की बदले ये कितना बोर्ड रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, हाँ सही बात है। खैर इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है MEUCP करके, या एमी बायस एक्सट्रैक्टर करके अगर आप मारेंगे तब भी आपको एक EXE मिल जाएगा। या तो ये जो नाम दिख रहा है आपको, सेम एग्जैक्ट आप गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। जो भी लिखा है AMIUCP वर्जन 1.05, ये भी करके आप सर्च करेंगे, यू ऑल्सो गॉट दैट थिंग्स। अगर ऐसा भी नहीं है, आप एमी बायस एक्सट्रैक्टर करके भी सर्च करेंगे, ऑल्सो यू विल गॉट थिंग्स। अगर ऐसा भी नहीं है, आसूस का कोई बायस, यदि आप पहले से डेस्कटॉप का काम करते हैं तो आसूस की बायस ज़्यादातर एमी की बायस आती थी, अमेरिकन मेगाट्रेंड्स की आती थी। उसका जो टूल्स है उस टूल्स को रन करके भी यू कैन डू दैट थिंग्स। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस टूल को जब आप रन करेंगे, देखिए इस टूल को जब आप रन करेंगे
तो आप इसको क्या करेंगे, कौन सा फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अब जिस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं बस उस फाइल को यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये अब शेयर हो गया है तो इसका मतलब ये अब आसान हो जाएगा, लेकिन जब तक शेयर नहीं हुआ, आपको जब मिला होता तो मुझे 2 दिन का समय लगा था, तो आपको कितना लगेगा वो भी मैं सोचता हूँ। इंशाल्लाह आप भी इंशाल्लाह उसके ऊपर मेहनत करेंगे। ऐसे और भी बहुत चैलेंज आएंगे आगे, ये कोई नया नहीं है, ये कोई अकेला नहीं है, और ये कोई एंडिंग नहीं है। ऐसे कुछ और नए चैलेंजेस आएंगे। अभी रिसेंटली एक और चैलेंजेस मेरे को मिला था कि मतलब कोई भी बायस बना के उसमें डेल में डालते हैं तो डेड हो जाता है। फिर फाइनली हमारे एक दोस्तों के मदद से मेरे को समझ में आया कि बायस जो बनाया जाता है दरअसल उसको अब 2 आईसी को देखना पड़ता है, एक है चार्जिंग आईसी, एक है रैम आईसी। अब इन दोनों के ऊपर में डिपेंड करता है कि कौन सा बायस और कैसे बनाया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि ये कोई नया नहीं है और ये कोई आखिरी नहीं है, ये तो शुरुआत है, ऐसा सोच सकते हो। इट बीइंग स्टार्टेड, अब गेम स्टार्ट हो रहा है, आपको इसमें सतर्क रहना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखिए एक्सट्रैक्ट का ऑप्शंस को आप जब क्लिक कर लेंगे तब यहाँ पर देखेंगे कि आपको ध्यान रहना ज़रूरी है कि जो ये इसकी जो इस बोर्ड की जो बायस होगी ना, तो लगभग कितनी MB की होगी, 16 MB की। और जब 16 MB की बात आए तो 1000000 का ऑप्शंस आता है, राइट। इतना हम सिलेक्ट करते हैं, करेक्ट ना, इतनी साइज होती है। तो इतनी साइज में हमें ये सिर्फ जानना है कि यहाँ पे कौन सा फाइल है जो उतना साइज का यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ एक फाइल है जो 1000000 यानी कि 16 MB का, यहाँ पे एक साइज है, एक फाइल ये है, एक फाइल ये है दूसरा, एक फाइल ये है तीसरा। और अगर ऊपर की तरफ जाए नहीं, इसका मतलब इस EXE के अंदर में तीन BID फाइलें होंगी। कितना होंगे, 3 BID फाइलें। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं जो BID आज यहाँ मिलेंगे, आप दुनिया के सारे पेड वेबसाइट पे खोजो, किसी के पास क्लीन BID नहीं होंगे। आप ढूंढो जाकर, जितने बिना पिक्स है, चाइना पिक्स है, टेक्निस इंडोनेशिया है, इंडियन वाले भी जितने बनाए हैं। लेकिन मैं ये भी दावे के साथ बोल सकता हूं कल सबके वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। कल सबकी वेबसाइट पे आ जाएगा और कोई ऐसे पोस्टर निकाल देंगे, हम आपको बायस मोडिंग सिखाएंगे, कोई बोलेंगे बिंग एक्सपर्ट्स। खैर आप कहीं भी जुड़ो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर बार बोला और आज भी बोला हूं कि आप थोड़ा पैसा खर्चा करना सीखो, क्योंकि अब जो है ना आपको सबके साथ कनेक्ट होकर रहना पड़ेगा। किससे कब क्या नॉलेज मिल जाए, यू कैनॉट इमेजिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जब तक मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने पूरी वेबसाइट ढूंढ मारी थी, कहीं पर भी इसकी एक क्लीन एमी मुझे नहीं मिला था, क्लीन बायस नहीं मिला था। जो भी मिला बैकअप बायस मिला था, और जितने लोग भी शेयर किए थे क्लीन करके, उनका कोई भी एक बायस चलता नहीं था। ये मैं नहीं, बुलेट खुद प्रैक्टिकल किए हैं, उनका दावा है। और इसके बाद एक बंदे को जरूरत था, वो मेरे से 1000 पे करके उन्होंने मेरे से लिया था बायस, और रन करके उन्होंने बोला कि हाँ सर चल रहा है। इमरान बोल के लड़के ने, उन्होंने लिया था। वो मेरी बायस एडिटिंग सीरीज करीब 1 साल पहले खरीदे थे। वो मेहनत की है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये एक हेल्प कर दो। मैंने बोला मैं थोड़ा बिजी में हूँ। बोले कि सर थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर दो। मैंने बोला कि देखो भाई, अगर मैंने उन्हें ऐसे बोल दिया कि पैसे की चार्जेस करूँगा तो जान छूटेगा, पर वो तो मान गए, बोले पैसा लो। तो मैंने बोला ठीक है दो। फिर मैंने बोला, एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मैंने बोला 2 मिनट का समय दो, मैं ज़रा उनको करके दे देता हूँ। फिर मैंने उन्हें बना के दिया और उनका चल गया। और वो पूरी जितनी वेबसाइट थी उन्होंने खंगाल मारा था। कहीं पर भी अगर आप इस बायस को क्लीन एमी भी करोगे तभी रन नहीं करेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादातर। आप इसके ऊपर सीधा जो फाइलें हैं 16 MB की, आप उनको क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू बी सिलेक्ट दैट थिंग्स। यहाँ पर आप क्या किए, इसके ऊपर आप क्लिक किए और यहाँ पे एक फाइल का नाम दे दीजिए, skb world.bin। skb.bin दे देते हैं, क्योंकि डी मारने से मेरा ड्राइंग का ऑप्शन आ जाता है। याद रखें यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक्सट्रैक्ट के ऊपर में ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो बायस का फाइल का नाम देना चाहते हैं एक दे के .bin कर दीजिए, और इसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर बोलेगा एक्शन सक्सेसफुल,
डन। अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं, नो नीड। हाँ, यहाँ सर। पे देखिए एसकेबी करके एक आपको फाइल 16 MB का एग्जैक्टली मिल गया, ठीक है। इट्स नाउ बीइंग 16 MB। अगर आप इसको यहाँ पे एसकेबी वर्ल्ड में खींच के आप जो एमई एनालाइजर है इसको आप देख सकते हैं, तो ये ऑलमोस्टली आपका कुछ भी एडिट करने की जरूरत भी नहीं है ना सर इसको? नथिंग, इसका यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू डू, कुछ भी आपको जरूरत नहीं ओके है। सर। एंड ये जो है ना आपका पूरी तरह से बिल्डअप बायोस है, और इसकी जो BID है आप यहाँ सर्च करके देख सकते हैं। और मैं आपको बोलूँगा कि आप BID जाकर सर्च करके देखिए, आपको डेफिनेटली कहीं पर भी ये मिलेगा नहीं क्लीन BID के जैसा। देखिए ये 0868A, ये एक BID है 0868A, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ BID 0868A में आपको 12 और 14 और 11 सीरीज की BID मिलेंगी। क्या मिलेंगी? फर्क इतना है कि उसी BID नंबर 1 है, लेकिन एमी रीजन जो है वो अलग है, इतना ही गेम है। बच्चे क्या करते हैं, पहले नॉलेज इकट्ठा किए हैं, BID नंबर सेम होगा तो बोर्ड में चलेगा। अब HP वाले ने क्या किया, इनकी वाट लगा दी, बोले सालों को BID नंबर सेम रखेंगे, एमी रीजन को बदल देंगे। अब बेटा तुम मौज करते रहो, ठीक है ना, तो मौज करते रहे, ठीक है ना। तो BID 086A करके जब आप सर्च करेंगे आपको 11 सीरीज की मिलेगी और 14 सीरीज की भी मिलेगी, लेकिन 13 सीरीज का आपको कहीं नहीं मिलेगा। 13 सीरीज को गेम करके उन्होंने ठोक दिया इधर, ठीक है। अब दूसरा इसी तरीके का एक और BID भी उस पे है। आप एक और भी फाइल था, 3 फाइल थी, राइट, 3 16 MB की साइज दिख रहा था। अब उसी तरह का तीनों आप निकाल सकते हो, तीनों BID अलग अलग है, ठीक है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड में मैच कीजिए कौन सा BID आपका रन करना चाहिए, कौन सा BID चलेगा, यू कैन सिलेक्ट एंड डन दिस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो छोटी सी नॉलेज मैं शेयर किया हूँ, ये कल तक पूरे सारे इंडियन स्टैंडर्ड वेबसाइट जितने भी हैं पेड सेल करते हैं उनके पास सब का नॉलेज आ जाएगा और सब आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह आगे बढ़िए। आपकी तरक्की में अगर हमारा बैकग्राउंड में हाथ है तो डेफिनेटली उसका बदला ऊपर वाला हमें कहीं ना कहीं से दे देगा, इसके लिए हमारे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप मेहनत कीजिए, बायोस एडिटिंग के ऊपर में आप मेहनत कीजिए। आने वाले दुनिया में, आने वाले समय में यही आप इसका क्रीम ले सकते हैं, उठा सकते हैं, जी सर, ठीक है। आने वाले 3-4 साल तक अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं, क्रीम खाना चाहते हैं और आप अपने आप का एक नाम बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर आप बायोस एडिटिंग सीखिए। आपको कहीं और से भी नॉलेज मिलता है, वहां से भी सीखिए। कुछ और पैसा खर्चा करके कहीं और से भी नॉलेज मिलता है, यू कैन कलेक्ट एंड लर्न दैट थिंग्स, ठीक है। लेकिन मेरी छोटी सी राय है, कभी भी ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर के ऊपर में डिपेंड मत कर जाना, ये आपको बेवकूफ बना देंगे। कई बच्चों का फीडबैक मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप के चार्ट में भरा पड़ा हुआ है, वो कोस रहे हैं कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के लिए उन्होंने कितने बोर्ड न जाने रिटर्न कर दिए, ठीक है ना, कितने बोर्ड रिटर्न कर दिए हैं। उन्हें लगता है कि जो बायोस वो बना के देता है वो ठीक है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सॉफ्टवेयर तो प्रॉपर काम कर रहा है, इनपुट साला हम ही खुद गलत दे रहे हैं क्योंकि ऊपर से गलत है। तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के ऊपर कतई डिपेंड ना कीजिए, आप अपने आप पे मेहनत कीजिए। आगे आप अगर बने रहना चाहते हैं तो, अगर नहीं तो मैं ऐसे भौंकने से भी कुछ होने वाला नहीं है और आप सुन के सो जाने से भी कुछ होने वाला नहीं। जैसी आपकी दुनिया चलती है वैसे चलेगी। आज भी आप परेशान होंगे, कल भी परेशान, परसों भी परेशान। आज आप ब्लेम करेंगे, कल ब्लेम करेंगे, परसों भी करेंगे। एनीवे, सो इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सीखे होंगे। और एसकेबी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट से मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस नॉलेज के ऊपर में आप भी मेहनत करो, आप भी इंशाल्लाह आगे बढ़ो, ठीक है। और हेलो जी सर, बोलिए सर। हेलो सर, सपोज कि कोई मतलब यूजुअली जब बोर्ड आता है टेम्पर्ड ही मिलता है। सपोज किसी ने बायस कर दिया पहले से ही, अब आपने BID वाली फाइल निकाल दी, मतलब इसी से तो एमई जैसे 13 का बोल रहे हैं वो चेंज है उसमें, तो उसका एमई रीसेट कैसे करें फिर? सर उसको मैच करने के लिए आप CPU का नंबर से अकॉर्डिंग आप मैच करेंगे। तरीका बताया हूँ, CPU का नंबर गूगल बाबा से पूछेंगे, वो बोलेगा कि ये हैशुअल है, डुअल है,
कैनन लेक है, हुस्की लेक है, कमेट लेक है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको याद होगा मैं एक ऑनलाइन क्लास के ग्रुप में शेयर किया था एक चार्ट कॉमेट लेक के लिए कौन सा एमई सीरीज, अगर वो चार्ट नहीं भी मिलता है तो विन रेट के साइट पे जाइए, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, वो चार्ट को ले आइए और उस चार्ट के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए कौन सा प्रोसेसर के लिए कौन सा एमई रीजन की जरूरत है। या अगर ऐसा भी नहीं है, अगर ये तरीका भी नहीं है तो सबसे बेस्ट क्या है, माइक्रो कोड, सीपीयू की माइक्रो कोड के अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिए आपके बायस के अंदर में वो माइक्रो कोड है या नहीं है। लेकिन माइक्रो कोड से एक प्रॉब्लम होता है, एक बायस के अंदर में कई सारे माइक्रो कोड होते हैं और वो लगता है कि वो मैच कर जाता है, जबकि हुस्की लेक और आपकी कैनन लेक ये दोनों आसपास का एक ही जो एमी रीजन का इस्तेमाल किया जाते हैं और इन दोनों का जो माइक्रो कोड है वो बिल्कुल बराबर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा धोखा आपको मिल जाता है। तो उसके लिए आपको बेहतर ये होगा कि वो चार्ट भी देखें और माइक्रो कोड को मैच भी करें और उसके साथ में आप उसको तब जाकर आप उसको फ्लैश करें, ऐसे नहीं फ्लैश कर लें, उससे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, उससे आपका काम नहीं बनेगा, लगेगा कि चलो डिस्प्ले आने वाला है लेकिन नहीं आएगा। ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, कुछ मैच करना पड़ेगा आपको। इसमें एक और भी चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक और चीज आपको भी देखने की जरूरत पड़ेगी कि प्रोसेसर आपका वी प्रो हो या नॉन वी प्रो है, ये भी एक बड़े अपने आप में सवाल है। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि कल भी क्लासेस में बोल रहा था कि ये सारे नॉलेज और 2-3 महीने के बाद फिर एक बार शेयर करूंगा आप सबसे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप चाहते हैं वी प्रो नॉन वी प्रो के बारे में जानने के लिए तब भी आप गूगल बाबा से पूछिए, वो आपको जवाब दे देगा। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप एक कदम लेकर जाइए, गूगल आपके साथ 10 कदम आएगा, डेफिनेटली आएगा, अगर आपने आपको तैयार करके जाएंगे। और 26 वीडियो को वॉच कीजिए और आप गूगल बाबा के साथ जाइए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप एक सवाल पूछेंगे आपको 10 जवाब मिल जाएगा और आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे डेफिनेटली, फिर कहीं पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अनलिमिटेड दुनिया में आपको दिखाया हूँ, उजाले का दुनिया, जिस रोशनी को आप तलाश कर रहे थे मैं वो रोशनी को अब दिखा दिया हूँ, रास्ता तय करना आप सबका काम है, ठीक है। ये छोटा सा नॉलेज था आज मैंने आपको शेयर किया, इसलिए क्योंकि जो लोग मेहनत करके, और मेहनत करें या ना करें, जो टाइम दिए हैं बी पेशेंस के साथ, 124 मेंबर्स अभी भी एंड तक देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ उनको मिलना चाहिए। और कभी भी जो बच्चे जुड़ते हैं उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उन्हें लगेगा कि बकवास है सब कुछ, ठीक है ना, कुछ तो नॉलेज उन्हें मिलना चाहिए सो दैट दे हैव टू बी एंजॉय और उनकी आगे की करियर बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह फिर कभी आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और फास्ट ट्रैक कोर्स को एंजॉय कीजिए और चाहिए जितना भी आप कहाँ भी इन्वेस्टमेंट करके बायस को जितना भी हो सके आप सीखने की प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं किसी को रोकूंगा नहीं, मैं कोई समंदर नहीं है मैं आपको रोक लूं, ठीक है ना, मैं एक छोटा सा कतरा हूँ पानी का, आप समंदर को सर्च कीजिए। बोलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। बोलो कैसा, बोलो सर। मैं ये पूछ रहा था आपका फुल पेमेंट अगर मैं कर दूं तो मैं फास्ट ट्रैक और उसमें टी वर्जन्स में दोनों में ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं अभी घुमा फिरा कर ऐसे नाक पकड़ोगे या ऐसे करोगे एक ही बात है ना। मैं फास्ट ट्रैक मेंबर्स के लिए बोला कि जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो माइनस करके ज्वाइन करेंगे, अगर आप पेमेंट ही किए नहीं है फास्ट ट्रैक के लिए फिर आप 25,000 पे करेंगे, अगर आप 25,000 पे कर रहे हैं आप वो सब आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट दैट थिंग्स, ठीक है ना। जी सर, जो नए डायग्राम्स आए हैं सर वो भी अवेलेबल है क्या आपके पास, जो वीनाफिक्स पे नहीं मिलते? मैं चलते चलते एक और अपडेट्स दे देता हूं कि आप लोगों को अभी तक एक्सक्लूसिव स्कीमेटिक्स मैंने प्रोवाइड नहीं किया हूं और जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो एक्सेल सीट के कॉलम में पीडीएफ की मशीन आईडी आप लोग तो दे दिए हैं ऑलरेडी, मैं कलेक्ट कर लिया हूं, अब मुझे मशीन आईडी की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पर साइट में सबके लिए पीडीएफ की फाइल जो है ना पासवर्ड अपडेट कर दूंगा। और पीडीएफ को रन करने के लिए आपको यहाँ से छोटा सा एक बता देता हूँ, फिर नहीं तो आप क्या करेंगे, फिर उसके लिए परेशान होंगे, फिर मुझे एक और बार कनेक्ट करना पड़ेगा। उस पीडीएफ को रन करने के लिए, लॉग्ड पीडीएफ को रन करने के लिए आपको एक्रोबैट रीडर डीसी की लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहली बात क्या है, एक्रोबैट रीडर डीसी, ध्यान दें, एक्रोबैट रीडर डीसी आप जब इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के फौरन बाद आप एक्रोबैट रीडर डीसी को इस तरीके से उसकी आइकॉन को डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा और यहाँ पर एडिट में जाकर
प्रीफरेंस पे क्लिक कीजिएगा, एडिट पे जाके प्रीफरेंस पे क्लिक करके एनहांस सिक्योरिटी में आकर यहाँ पे पहले से टिक मार्क होगा। क्या होगा? ये पहले से ही टिक मार्क होगा। इस एनाबल प्रोटेक्टेड मोड एट स्टार्टअप का ये टिक मार्क को आपको हटाना है। क्या करना है? हटाना है। एक दूसरा, आपको यहाँ पर सर्च में आकर एनाबल फास्ट फाइंड, इसको भी आपको हटाना है। एनाबल फास्ट फाइंड, इस टिक मार्क को भी आपको हटाना है। बस ये दो हटा के ओके करके आप दोबारा सिस्टम को रिस्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप जो पीडीएफ लॉक्ड पीडीएफ होगा उसको रन कीजिएगा। जैसे वीडियो में मशीन आईडी मांगता है वैसे मशीन आईडी दिखाएगा। पासवर्ड आपको एक्सेल शीट में मिल जाएगा, कुछ एक वीक के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और उसी टेलीग्राम चैनल में जितनी एक्सक्लूसिव पीडीएफ मेरे पास है वो सबको मैं लॉक करके उसमें शेयर कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके रखिए, आप पासवर्ड उठाइएगा, वहाँ पेस्ट कर लीजिएगा। जैसे वीडियो रन करते हैं वैसे इसको रन करेंगे। सर्च का ऑप्शन आएगा, फाइंड का भी ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट का भी ऑप्शन आएगा। यू कैन एंजॉय द एक्सक्लूसिव पीडीएफ ऑल्सो, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा, और प्रीमियम एक्सेस सभी लोगों को मिल गया है। जो नहीं लिए हैं, जो एसकेबी वर्ल्ड की रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, मैं फिर एक बार संडे को, मतलब आने वाले संडे के दिन एसकेबी वर्ल्ड की रजिस्ट्रेशन मैं फिर से ओपन कर दूंगा। मैं इसको ओपन इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि कुछ रशियन लोग और कुछ हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के लोग ऐसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कब ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो और हम उसको हैक कर लें। मतलब इतनी रजिस्ट्रेशन उसमें ऑटोबॉट के जरिए भेज दें, उसका वेबसाइट डाउन ही हो जाए। तो मैंने बड़े दिनों से उसको बंद करके रखा हूँ, मैनुअली ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, कोडिंग वोडिंग के बारे में। सो जो सबसे बेस्ट तरीका मैं वो अप्लाई करता हूँ। और मैं जो अभी रिसेंट में ओपन किया था, रशिया वाले करीब 500-600 रशिया वाले धड़ाधड़ पोस्टिंग कर दे गए। मुझे बहुत मुश्किल हुआ डिलीट करने में। सो संडे के दिन ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का पेज। आप लोग में से जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे फास्ट ट्रैक के मेंबर, आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, मैं आपका एक्टिवेटेड कर दूंगा। प्रीमियम एक्सेस आपको जब जरूरत पड़े, जब आपके पास में ऐसे बोर्ड आए, याद रखें मेरी बात को गौर से सुनिए, जब आपके पास में बोर्ड आए, जेन्युइनली आए, तब भी आप प्रीमियम फाइल को डाउनलोड करें। अगर आप सुनिए मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। जब आपके पास में बोर्ड आए और उसकी स्कीमेटिक अगर एसकेबी वर्ल्ड के प्रीमियम कैटेगरी में अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड करें। और उसकी डाउनलोड की पॉइंट जो है 50 पॉइंट है, और आप सबके पास में 2000 पॉइंट्स मैंने शेयर किया हूँ। अगर कोई डाउनलोड करना नहीं चाहता है और अपनी पॉइंट्स को सेव करना चाहता है, बंदा जेन्यून है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एक सेल्फी लो कि सर मेरे पास बोर्ड है और भेज दीजिए मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये बस मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कौन क्या करता है, इसीलिए ये एक कंट्रोल है, ठीक है। और बाकी आप एसकेबी की जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पे स्कीमेटिक, बायोस, बोर्ड व्यू, पीडीएफ जो भी डाउनलोड करेंगे, 1 पॉइंट कटेगा एक फाइल के लिए। करीब 2000 फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। अगर आप चाहेंगे तो करीब 50, 60, 100 के आसपास में फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं चाहिए, आपके पास आ रहा है, बोर्ड जेन्युइनली है, आप मेरे से आस्किंग करके फाइल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो आपके प्रीमियम फाइल हो, एक्सक्लूसिव फाइल हो, जनरल कैटेगरी का फाइल हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। एक्सक्लूसिव फाइल मैं वैसे ही शेयर नहीं करूँगा, लॉक्ड करके शेयर करूँगा। प्रीमियम फाइल वैसे ही मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक इंफॉर्मेशन था, मैंने शेयर नहीं किया था। जो भी मेंबर्स रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर लो, आपको मशीन आईडी मिल जाएगा, सो दैट यू कैन आल्सो एंजॉय द पीडीएफ आल्सो, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, चलते चलते इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कभी। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।